अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं IERO की जानिब से मुनक़िद इस बाबरकत तकरीर में आप सभी का पुरखुलूस खैर मक़दम करती हूँ और अपने कीमती औक़ात को हमारे लिए फ़ारिग करने पर शुक्रिया अदा करती हूँ। हाज़रीन, हमारे किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान पाक से होता है, जिसके लिए मैं इस स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिस समरीन जहाँ को। मिस समरीन जहाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्ज़ि यअति बिहल्लाह। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनय्या अक़िमिस्सलात वअमुर बिलमअरूफ़ वन्ह अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वला तुसअ्इर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्ज़ि मरहा। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़ख़ूर। वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अंकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सदक़ल्लाहु रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब कुरान की इन्हीं आयतों का उर्दू तर्जुमा पेश करने के लिए मैं स्टेज पर मदऊ करती हूँ मिस ज़ेबा परवीन को। मिस ज़ेबा परवीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान हकीम की जिन आयत को भी आपने समाअत फरमाया वो सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत 16 से 19 तक की थी, जिनका उर्दू तर्जुमा है। प्यारे बेटे, कोई चीज़ राई के दाना बराबर भी हो, फिर चाहे वो किसी चट्टान में या आसमानों में या ज़मीन में कहीं भी छुपी हुई हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो बहुत बारीक बीन और बाखबर है। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म कर,
बदी से मना कर और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, ना ज़मीन में अकड़ कर चल, क्योंकि खुदा किसी भी खुद परस्त और फ़ख्र जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में एतदाल रख और अपनी आवाज़ को ज़रा पस्त रख। सभी आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर। नफ़रत, जिहालत, नाइंसाफ़ी और जुल्म के इस घटाटोप अंधेरे में आज अगर हमें कहीं से हिदायत और रहनुमाई की रोशनी हासिल हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। IERO का मकसद इस्लाम के पैगाम को अवामुन नास तक पहुँचाना है। नौजवानों की हमारी इस तंजीम ने अब तक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी खिदमत पेश की है, जिससे आप सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारे रेगुलर प्रोग्राम यानी दर्स कुरान, सीरत, लेक्चर्स, सेमिनार, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस, मॉडल्स एग्ज़िबिशन, चार्ट्स एग्ज़िबिशन, सेल्स ऑफ CDs एंड DVDs के ज़रिए मुआशरे में अवेयरनेस लाने की जहद हमारी जारी है। चूँकि नॉन मुस्लिम तक कुरान के पैगाम को पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ मनसबी है, इसलिए IERO की तरफ से नॉन मुस्लिम के लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुरान, CDs और DVDs भी अवेलेबल हैं। IERO की तरफ से यूथ्स के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग क्लासेस भी चलाई जाती हैं, क्योंकि जब तक नई नस्ल इस्लाम की अलमबरदार नहीं बन जाती, मुआशरे में इनकलाब बर्पा नहीं हो सकता, जिसके बगैर हमारी निजात नहीं है। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके लिए हमसे रूबरू होंगी मिसेस अस्मा शम्स। मिसेस शम्स IERO की लेडीज़ विंग्स प्रेसिडेंट होने के साथ ही साथ तक़वा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। आप नई नस्ल की बेदारी के लिए कोशा हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के आज इस दौर में मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम यूथ्स को सेटिस्फाई करना, इस्लाम की तालीमात को उनके ज़हन क़ुलूब में उतारना आपका मकसद है, जिसके लिए आप न सिर्फ शहर बल्कि शहर से बाहर भी अपने लेक्चर्स, ट्रेनिंग और सजेशंस के ज़रिए मुआशरे में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस जहद से एक मजबूत जमात क़याम में आई है और आज भी कई लेडीज़ और गर्ल्स आपके ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं। अब मैं आप सभी का और वक्त ना लेते हुए माइक पर मदऊ करती हूँ मिसेस अस्मा शम्स को कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी तकरीर से हम सभी को फैज़याब करें। मिसेस अस्मा शम्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, आप सभी का तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि बार बार आपके इल्म में आ चुका है, मेरी आज की इस गुफ्तगू का मौजू है नई नस्ल की दीनी तालीम व तरबियत की अहमियत। सबसे पहले मौजू में आए अल्फाज का माना जान लेते हैं।
ताकि मकसद ज़्यादा समझ में आ सके। आज के मौजू में एक तालीम लफ्ज़ आया है और जिसका रूट वर्ड है इल्म, ऐन लाम मीम, इसका रूट वर्ड है। इसका माना होता है जानना और तालीम का माना होता है धीरे धीरे कोई चीज़ जानना, रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। लफ्ज़ तरबियत आया है जिसका माना होता है सिंपली ट्रेनिंग, और लफ्ज़ दीन आया है। दीन जिस माना में मेरे मौजू में मौजूद है वो है निज़ाम हयात, वे ऑफ लाइफ। आज का मौजू है नई नस्ल की दीनी तालीम और तरबियत की अहमियत। तो आज हम ये जानेंगे कि हमारी नई नस्ल जो है, हमारे बच्चे जो हैं, उसकी दीनी तालीम और तरबियत की क्या अहमियत है। सबसे पहले मलूज़ खातिर रहे कि दीनी तालीम और तरबियत से मेरी मुराद कोई स्पेसिफ़िक टाइप की तालीम नहीं है, बल्कि वो तालीम है, वो तरबियत है जो दीनी पर्सपेक्टिव में हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन इस्लाम को हमारे लिए नेमत बनाया। फरमाने बारी ताला है सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। मतलब ये कि दीन इस्लाम हमारे लिए नेमत है, तो जाहिर बात है ये वो नेमत है जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवारने के लिए ज़रूरी है हमें कि हम दीनी माहौल में ख़ुद भी रहें और अपनी नई नस्ल की तालीम और तरबियत भी उस माहौल में करें। उसकी क्या ज़रूरत है? एक बात तो ये हुई कि कोई भी मुसलमान, कोई भी अहले ईमान इस बात का इनकारी नहीं हो सकता कि आखिरत में उसकी कामयाबी और नजात का ज़रिया दीन ही बन सकता है। इससे इनकार नहीं है हम में से किसी को भी। तो ये दीन जिस पर चलकर इंसान की आखिरत संवर जाएगी, ये हमारा अक़ीदा और ईमान में शामिल है। लेकिन अगर उसके साथ ही आज का माहौल बहुत ख़राब हो तो उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है कि दुनिया से लेके आखिरत तक बनने और संवरने में ये ख़राब माहौल बहुत नुकसानदेह रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से अक्सर वालिदैन बहुत बड़ी बड़ी टेंशन में है कि नहीं है? जितने भी माएँ यहाँ पर बैठी हुई हैं उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि नहीं कि हमारे बच्चे इस माहौल में, जो मौजूदा माहौल है, इस माहौल में रहकर कैसे कामयाब होंगे। उन्हें कहीं उसका इन्फेक्शन ना लग जाए, वो बुराइयाँ समाज में जो फैली हुई हैं उससे वो इन्फेक्ट ना हो जाएं। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या है? जब माहौल ख़राब है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम अपने बच्चे की दुनिया और आखिरत दोनों संवारने के लिए दीन की तरफ रुजू करें। माहौल कितना ख़राब है उसकी एक झलक हम आपको दिखाते चलेंगे ताकि मौजू की अहमियत का आपको और ज़्यादा ही अंदाज़ा हो जाए। माहौल इतना ख़राब है कि चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका, चाहे पूरी दुनिया, हर जगह क्राइम बहुत तेज़ी से, जराइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से। NCRB की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2006 में NCRB के मुताबिक 2,05,656 वायलेंट क्राइम्स हुए हैं। ख़तरनाक किस्म के जराइम 2,05,656। इतने ख़तरनाक किस्म के जुर्म होते हैं 2006 में, अकॉर्डिंग टू NCRB। 2011 में ये क्राइम्स और बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं और उनकी तादाद हो जाती है 2,68,320। तो आप देखिए कि क्राइम रेट कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। हर साल के साल इतनी तेज़ी से जराइम बढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, NCRB की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक 24,700 रॉबरीज हुई है हिंदुस्तान में सिर्फ एक साल में। 24,700 डाका जनी के केसेस।
सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि जो बहुत तरक्की याफ्ता अमेरिका समझा जाता है वो जराइम के मामले में भी उतना ही तरक्की याफ्ता है। अमेरिका में रोज़ाना ये क्राइम और तेज़ी से होते हैं। अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स है, FBI की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2011 में 5014 सिर्फ बैंक रॉबरीज हुई है। 5014 बैंक लूटे गए अमेरिका में। और इतना ही नहीं, और भी ख़तरनाक किस्म के जराइम जैसे कि रेप वगैरह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और उसके लिए अमेरिकन स्टैटिस्टिक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस एंड सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसकी 1998 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर 6 में से 1 औरत रेप की शिकार है, रेप की विक्टिम है। और उसमें से 14.8 के साथ मुकम्मल जिना होता है और 2.8 के साथ जिना बिलजब्र की कोशिश होती है, अटेम्प्टेड रेप। तो इस तरह से अमेरिका में इतनी तेज़ी से रेप और रॉबरीज के केसेस बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिका में, इंडिया में भी रेप केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। NCRB 2011 के मुताबिक इंडिया में भी 24,208 रेप्स हुए हिंदुस्तान में। 2011 में 24,208 रेप्स जिना बिलजब्र आपके देश हिंदुस्तान में हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, इंसेस्ट जैसी घिनौनी चीज़ भी अब हिंदुस्तान में आ चुका है। अमेरिका में तो इसका हाल ये है कि हर 12 में से 1 इंसान इंसेस्ट का शिकार है। एंड डू यू नो व्हाट इज़ इंसेस्ट? इंसेस्ट क्या है पता है? इंसेस्ट मीन्स सेक्स विथ क्लोज रिलेटिव्स, ब्रदर सिस्टर, मदर सन, फादर डॉटर, इनके बीच जिस्मानी ताल्लुक इंसेस्ट कहलाता है। अमेरिका में हर 12 में से 1 इंसान इंसेस्ट का शिकार है, जो कि जहनी मरीज बन जाता है बाद में। और ये इंसेस्ट हिंदुस्तान भी आ चुका है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आपको पता भी है 2012 में पूरे इंडिया में 346 इंसेस्ट केसेस रिकॉर्ड किए गए। और याद रखिएगा, ये जो रिकॉर्डेड केसेस हम आपको बता रहे हैं, ये एक्चुअल जुर्म से बहुत कम होता है। रिकॉर्ड कम होता है, होता बहुत ज़्यादा है। तो हम तो आपको रिकॉर्डेड केसेस बता रहे हैं। 346 इंसेस्ट केसेस इंडिया में रिकॉर्ड किए गए 2012 में, जिसमें से दिल्ली तो क्राइम कैपिटल है, जैसे मुल्क की कैपिटल ही नहीं है बल्कि क्राइम कैपिटल है। सिर्फ 41 केसेस दिल्ली में पाए गए, अकेले दिल्ली में 41 केसेस। और ये यूपी भी इससे बहुत पाक नहीं है। 12 केसेस यूपी के रिकॉर्ड किए गए 2012 में इंसेस्ट के। अब ऐसे माहौल में अपनी नई नस्ल को रखना है, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसे माहौल में परवरिश और तरबियत देना है। कैसे करेगी एक माँ, कैसे करेगी एक टीचर? उसके पास क्या सॉल्यूशन है? हमारे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं सिवाय ये कि हम दीन की तरफ रुजू करें। यूँ तो दुनिया और आखिरत संवरने के लिए सिंपल सी बात है कि दीन इस्लामी सॉल्यूशन पेश करेगा, लेकिन जब माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो तो इसकी अहमियत मैनी फोल्ड्स बढ़ जाती है कि नहीं? तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम पूरी तरह दीनी माहौल में, इस्लामी माहौल में, कुरान और सुन्नत के माहौल में करें। तालीम एक ज़िंदा मौजू है। जिस कौम ने तालीम की तरफ तवज्जो की वो कामरान और कामयाब हुई, और जो तालीम से रिश्ता तोड़ेगी वो नाकाम और नामुराद हो जाएगी, और तमद्दुन का कारवां उसे कुचलता हुआ आगे निकल जाएगा। बक़ौल अल्लामा इक़बाल, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो तालीम के साथ नाता जोड़ने की ज़रूरत है बेहतरीन तरीक़े से। इस्लाम की नज़र में इल्म और तालीम की ये अहमियत है कि इल्म और बेइल्म वाले हरगिज़ बराबर नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला का फरमान है, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 9, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले दोनों बराबर होते हैं? कहीं जाहिर बात है कहा जा रहा है बराबर नहीं होते।
यहाँ तक कि कुरान मजीद ने इल्म वाले और इल्म ना रखने वाले जाहिल को ज़िंदा और मुर्दा से मिसाल दी है। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 122, भला वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे ज़िंदगी बख्शी और रोशनी अता की, जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान अपनी ज़िंदगी की राह तय करता है, उस शख्स की तरह हो सकता है भला जो तारीकियों में पड़ा हो और उससे निकलना ही ना चाहता हो। जी हाँ, इल्म का किरदार यही है कि वो इंसान को ज़िंदगी और ताबिंदगी अता करता है और ख़ुद मुख्तारी और ख़ुद फ़ैसले लेने का कॉन्फिडेंस नसीब करता है, जबकि जहालत इंसान को दूसरों का मोहताज बनाती है। पहले तो ज़हनी और फ़िक्री ग़ुलामी में मुब्तला करती है और अल्टीमेटली वो जिस्मानी और सियासी ग़ुलामी में मुब्तला हो जाता है। बक़ौल इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, जिसने जवानी में तालीम की कड़वाहट को नहीं चखा वो ज़िंदगी भर जहालत की ज़िल्लत के घूंट पीता रहेगा, और जिसने जवानी में तालीम हासिल नहीं की उस पर जनाजे की 4 तकबीरें पढ़ो क्योंकि वो मर चुका है। तो कुछ यूँ अहमियत है ज़िंदा और मुर्दा का फ़र्क है इल्म वाले और जाहिल के बीच। इंसान आमतौर पर सबसे बड़ी दौलत जो है वो माल को समझता है, जबकि माल सबसे बड़ी दौलत है ही नहीं, बल्कि जिस दौलत को इकट्ठा करने और बढ़ाने का अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया वो माल नहीं था, वो इल्म है। अल्लाह ताला ने दुआ करने के लिए कहा अपने प्यारे नबी से, सूरह तौहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 114, कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए नबी आप कहिए, आप दुआ करिए, ए मेरे रब बढ़ा मुझे इल्म में। और यहाँ इतना ही नहीं बल्कि इल्म वालों को ईमान वालों के साथ दर्जात बुलंद करने का प्रॉमिस है कुरान हकीम में। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल-मुजादला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 11 में, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजात। तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिनको इल्म से नवाजा गया अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से बना दे। तो इल्म का ये किरदार है। मौलाना हाली ने तो 100 साल पहले ही अपने मुसद्दस में कह दिया था, बस अब वक्त का हुक्म नातिक यही है कि जो कुछ है दुनिया में तालीम ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज़ादी के बाद 1954 में कोठारी कमीशन कायम किया था, जिसने कहा था द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री वुड बी डिटरमाइंड इन द क्लासरूम। इस मुल्क का मुस्तकबिल क्लासरूम में तय होगा। ये अहमियत है इल्म तालीम की। टीचर्स अपने आप को मामूली ना समझें, उनकी बहुत बड़ी सिटीजन्स को बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और इस्लाम ने इल्म तालीम को कितनी अहमियत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे औसाफ हैं, दाइल अल्लाह, सादिक, अमीन, हादी, रहबर और मोहसिन इंसानियत। ना जाने कितने औसाफ हम बयान कर सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ खुसूसन मुअल्लिम की हैसियत से कराया। मज़कूर है सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 में कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी शान मुअल्लिमी का तज़किरा कुछ इन अल्फाज में किया है कुरान हकीम में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 151, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। और इसी तरह हमने तुम्ही में से अपना एक रसूल भेजा जो तुम पर हमारी आयात की तिलावत करता है, तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बताता है जो तुम नहीं जानते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम की हैसियत से भेजा गया। आज आपके उम्मती जो हैं वो तादाद में कम नहीं है, उनकी तालीम का इंतज़ाम करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर आप बर्थ रेट देखें वर्ल्ड में
तो सारी दुनिया में हर मिनट 268 बच्चे पैदा होते हैं और खाली हिंदुस्तान में 51 बच्चे हर मिनट पैदा होते हैं। और हिंदुस्तान में जो आबादी है मुसलमानों की वो ऑलमोस्ट 1/5 है। तो 1/5 देखा जाए तो हिंदुस्तान में भी हर मिनट 10 मुस्लिम बच्चे पैदा हो जाते हैं। और 1 घंटे में फिर कितने पैदा होंगे? जाहिर बात है 10 को 60 से ज़रब लगाएंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आ जाएगा 600 बच्चे हर घंटे मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। फिर एक दिन में कितने? 600 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर आएगा 14,400, 14,400 बच्चे हर दिन मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। 14,400 रोज़ाना, जिनकी तालीम का इंतज़ाम कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। और अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी हाल कुछ भी अच्छा नहीं है। बहुत ही परेशान कुन हालात हैं हमारे, गौर व फिक्र करने वाली चीज़ है। इसी काम के लिए सच्चर कमेटी की तश्कील की गई थी। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट अपनी लगाई है, जो कि अखज़ किया था NSSO से 2004-05 की, उसके मुताबिक हिंदुस्तान में हिंदूज़ की जो लिटरेसी रेट है जनरल हिंदू की वो है 80.5%, मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट है 59.9% ओनली, जबकि अदर माइनॉरिटीज़ की लिटरेसी रेट है 75.2%। हम हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की हैसियत से जाने जाते हैं। माइनॉरिटी को अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, अपने को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो अगर हम अक़लियत में अपने को जानते हैं तो अदर माइनॉरिटीज़ की तरह हमें भी तालीम में ज़्यादा अवेयरनेस दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए कि दूसरे माइनॉरिटीज़ जो हैं, क्रिश्चियन हैं और सिख हैं और दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं, वो लोगों की जो ऑन द होल लिटरेसी रेट बताई गई वो 75.2% बताई गई। मुस्लिम्स की लिटरेसी रेट सिर्फ 59.9% है। सच्चर कमेटी की ही रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 14 साल के 25% बच्चे ऐसे हैं मुसलमान जो कि या तो कभी स्कूल गए ही नहीं या उन्होंने तालीम बीच में ही छोड़ दी। यानी ड्रॉप आउट्स भी मुस्लिम्स में ही सबसे ज़्यादा है। अदर कौमों के मुकाबले ड्रॉप आउट मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है। इतना ही नहीं, जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं क्लास फर्स्ट में मुसलमान, उनमें से सिर्फ 0.7% बच्चे ही ग्रेजुएशन करते हैं। यानी ग्रेजुएट्स जो बनते हैं, फर्स्ट में एडमिशन जितने लेते हैं उनमें से लेस दैन 1% ग्रेजुएट बनते हैं। ग्रेजुएट्स की रेट जो नंबर्स है वो भी कुछ अच्छा नहीं है, बहुत काबिल फ़िक्र है। हायर एजुकेशन में भी हमारा बुरा हाल है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कि NSSO से ली गई थी 2004 और 5 के मुताबिक हिंदूज़ की जो ग्रेजुएट्स का परसेंटेज है वो है 15.3%, जबकि जो मुस्लिम्स में जो ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ 3.4% हैं, जबकि हिंदू OBC 4.4% है और SC ST 2.2% है। लेकिन अदर माइनॉरिटीज़ में ग्रेजुएट्स की परसेंटेज 8.9% है। देखिए हमारा हाल जो है हिंदू OBC से गया गुजरा है और SC ST से बिल्कुल नज़दीक है। कभी कभी तो किसी साल SC ST से भी हमारा रेट उस नीचे आ जाता है, कभी उससे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ऑलमोस्ट SC ST के आसपास रहता है। ये मुसलमान, ये वो कौम है जिसके लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किया गया। हम इल्म और तालीम के लिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, बल्कि हम तो रिजर्वेशन पर डिपेंड रहते हैं। रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और बहुत सारी तहरीकें रिजर्वेशन की चलाई जाती हैं। हम रिजर्वेशन की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, रिजर्वेशन से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। हम आपको एक मिसाल देंगे कि रिजर्वेशन मिला लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक मुस्लिम्स अपलिफ्टमेंट के लिए एक रिजर्वेशन प्लान बनाया कि जितने भी पोस्ट हैं, जितनी भी वैकेंसीज़ हैं,
सब जगह सिर्फ मुस्लिम्स का अपॉइंटमेंट होगा। उसके लिए बहुत इश्तिहार दिए गए अखबारों में और जगह जगह, ओनली मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स। फिर जानते हैं क्या हुआ? अंदाज़ा लगाइए क्या हुआ होगा। ओनली मुस्लिम्स के इश्तिहार के बाद क्या हुआ पता है? जितनी भी एप्लीकेशंस आई थी उसमें ऑफिसर ग्रेड की नदारद। कौन सी एप्लीकेशंस थी? प्लम्बर, मैकेनिक, लैब बॉय, टी बॉय और ड्राइवर वगैरह वगैरह, ये एप्लीकेशन भरमार पड़ी थी। और ऑफिसर ग्रेड की जो एप्लीकेशंस थी वो गायब थी। बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से किए हुए MBAs और डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स और बड़े इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस से किए हुए इंजीनियर्स, ये सीनियर मार्केटिंग मैनेजर गायब। यहाँ तक कि सऊदी गवर्नमेंट को अपना ये प्लान विड्रॉ करना पड़ा। अब जहाँ ओनली मुस्लिम्स लिखा होता था, अब वहाँ पे लिखा जाता है मुस्लिम्स प्रिफर्ड। तो देखा ना कि रिजर्वेशन मसले का हल नहीं है। कामयाब होने के लिए रिजर्वेशन की नहीं, लियाकत की ज़रूरत होती है, सलाहियत की, स्किल्स की, टैलेंट की ज़रूरत होती है। अगर उम्मत मुस्लिमा आपस में ये तय कर ले कि वो बिरयानी और नहारी थोड़ा कम खाएगी और शादियों में अपनी शमूलियत कम दर्ज कराएगी और खूब ज़्यादा दौलत शादियों में, जहेज़ में, पटाखों में खर्च करने के बजाय तालीम में लगाएगी, तो 25 सालों के बाद हमारे हालात इंशाअल्लाह बहुत बदल जाएंगे। कोई भी कौम की तरक्की तभी होती है जो वो अपने वीक पॉइंट्स पर निगाह रखती है और उसको दूर करने में लगी रहती है, और अपने जो पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेंथ है, जो मजबूती वाली चीज़ें हैं, उन पर ध्यान देती है। अपनी माशियात, अपनी अखलाकियात, अपनी सियासत, ये सब पे ध्यान देती है तो वो तरक्की करती है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के अक्सर अफराद आज देखिए खाने खिलाने में तो बहुत फेमस हैं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस हैं कि नहीं है? हाँ, आप देख लीजिए, टुंडे का कबाब कौन नहीं जानता कि लखनऊ की फेमस चीज़ है। हाँ, बॉम्बे जाएंगे तो गुलशन-ए-ईरान और वहाँ शालीमार में खाना अपनी शान समझेंगे और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। और दिल्ली जाएं और वहाँ का नेमत कदा अल करीम रेस्टोरेंट में ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये देखिए मुसलमान की कितनी ही खाने वाली चीज़ों में कितने फेमस हैं। हिंदुस्तान में फेमस है, कई चीज़ तो वर्ल्ड फेमस है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों के कितने तालीमी इदारे हैं जो पूरी तरह से फेमस है इंडिया भर में और वर्ल्ड फेमस है? कितने तालीमी इदारे हैं? तो हम जब अपना सारा माल और अपनी अटेंशन लुटा देंगे शादियों में और खाने में, तो फिर हमारी अटेंशन तालीम की तरफ कैसे रह पाएगी? कैसे रह पाएगी? ये एक बहुत सीरियस मौजू है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। हम खुद तालीम से जुड़े हुए हैं और स्कूल में फेस करते रहते हैं कि बच्चे ना सिर्फ रेगुलर अटेंडेंस स्कूल में शॉर्ट करते हैं शादियाँ अटेंड करने के लिए, बल्कि कई बार एग्जामिनेशन वालिदैन बच्चों का छोड़वा कर उन्हें शादी में लेके चले जाते हैं। टीचर्स गवाह हैं जो यहाँ पर बैठी हैं, चाहे हमारे स्कूल के टीचर्स हों, चाहे वो किसी और स्कूल के टीचर्स हों, कि बच्चों को इसलिए एग्जामिनेशन छुड़वा दिया जाता है क्योंकि उन्हें शादी में लेके जाना है। तो ये तो हमारा हाल है। जब तक हम मुर्ग मुसल्लम खाते रहेंगे तब तक इसी तरह तालीम में पिछड़े रहेंगे और कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है ऐसे तालीमी इदारों की जो हमें तालीम दे, ऐसी जो मुकम्मल हो, और हमें ज़रूरत है ऐसी तालीमी इदारों में एडमिशन दिलाने की। मुकम्मल तालीम हम किसको कह रहे हैं? एक तरफ तो मदारिस है, मदारिस की खिदमत से हमें बिल्कुल भी इनकार नहीं है। मदारिस ने आफ्टर ऑल मिल्लत को उलमा दिए हैं, लेकिन एक शिकायत ज़रूर है कि उन मदारिस से निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन्होंने अपने आप को नमाज जनाजा, निकाह पढ़ाने और मस्जिदों के अंदर इमामत करने में ख़ुद को क़ैद कर रखा है। क्या अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन अपने को इसी तरह मस्जिदों और मदारिस में क़ैद रखेंगे और मुल्क की क़यादत
और मिल्लत की क़यादत और उसकी रहनुमाई मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर दुनिया परस्त, मादा परस्त लोग करते रहेंगे जो दीन से बेबहरा हैं। इसीलिए तो हमारी फलाह और कामयाबी नहीं हो पा रही है। तो अफसोस की बहुत ज़्यादा बात है कि एक तरफ तो कुरान और सुन्नत सिखाया जा रहा है, लेकिन असरी चैलेंजेस से में बिल्कुल फेल हैं। असरी तकाज़ों को वो नहीं समझ रहे हैं जो कुरान और सुन्नत सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो दुनिया परस्त और मादा परस्ती वाली तालीम है लेकिन ऐसी है जहाँ पर दीन से बेबहरा लोग सिखा रहे हैं और सीखने वाले वैसे ही बन रहे हैं। होना ये चाहिए कि तालीम ऐसी मुकम्मल होना चाहिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर ना सिर्फ कुरान और सुन्नत सिखाया जाए बल्कि असरी उलूम भी सिखाया जाए। असरी उलूम में भी एक्सपर्ट हो जो निकलने वाला वहाँ का बच्चा है, और वो कुरान और सुन्नत का भी माहिर हो। और उन तालीमी इदारों में इस तरह से तरबियत और तज़किया किया जाए कि इंसान की जहन साजी हो जाए। कम से कम 12वीं क्लास तक तो ऐसे तालीमी इदारे, ऐसी दर्सगाहें ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर मुकम्मल तालीम का इंतज़ाम हो, ताकि वहाँ से निकलने वाले बच्चे जब ग्रेजुएशन के लिए, डॉक्टर बनने और इंजीनियर बनने के लिए जब किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो उनकी सोच और फिक्र इस हद तक मुसलमान हो चुकी हो कि वहाँ की खुली फ़िज़ा और वहाँ का बेदीन माहौल उनके जहनों को असरअंदाज ना कर सके। तो ऐसे तालीमी इदारे बहुत होना चाहिए कि कम से कम क्लास 12 तक सिखाया जाए। इसी चीज़ के फुकदान की वजह से आज मिल्लत की बागडोर जो है, असली तकाज़ों को जो लोग समझ रहे हैं वो दीन नहीं जान रहे हैं और वो ही मिल्लत के रहनुमा बने हुए हैं, जो कि ना सिर्फ दीन से बेबहरा हैं बल्कि दीन से बेजार हैं, क्योंकि उनके तालीमी इदारों में दीन से बेजारी सिखाई गई थी। ना सिर्फ दीन से गफलत थी वहाँ पर बल्कि दीन से बेजारी सिखाई गई थी। अरे ये क्या है, ये हिजाब, ये नकाब, ये क्या है, ये तो ग़ुलामी का सिंबल है। यही आपकी बेटी अपने स्कूल में सीख कर आई थी तो वही अब वो उसके जहन साजी इस तरह से हुई है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एजुकेशन में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी असरी तालीम से मुँह नहीं मोड़ा और कुरान और सुन्नत को नहीं छोड़ा, दोनों चीज़ को एक साथ लेकर चले हैं। और वो हम पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किया गया तो इसका कोई डिवीज़न नहीं बताया गया, कोई टाइप नहीं बताया गया। अल्लाह के रसूल का फरमान है, सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 17 हदीस नंबर 224, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। इसमें टाइप ऑफ नॉलेज नहीं बताई गई है, कौन सा इल्म नहीं बताया गया, इल्म कहा गया, इल्म। अब कौन सा इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना तो कम से कम फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। क्या आपको एहसास है, क्या आपको इस बात का एहसास है कि कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है? अपनी औलाद को भी कुरान और सुन्नत सिखाना फ़र्ज़ है। क्या इस बात का एहसास है? लेकिन साथ ही असरी उलूम से भी कता नज़र करने के लिए कहा ही नहीं गया। आप बड़े शौक़ से साइंस सिखाइए, साइंस पढ़िए, साइंस पढ़ाइए, लेकिन उसको दीनी माहौल में, दीनी पर्सपेक्टिव में पढ़ाइए। मिसाल के तौर पर अगर टीचर या मदर पढ़ा रही है साइंस, बीच में डार्विन्स थ्योरी आ जाती है तो वहीं रुक जाना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए। नहीं, डार्विन्स थ्योरी है, कोई फैक्ट नहीं है। और डार्विन्स थ्योरी के बहुत ज़्यादा काउंटर्स साइंटिस्ट के ज़रिए भी आ चुके हैं। तो बताना चाहिए नहीं, हमारे मौर्य से आला बंदर नहीं थे, आदम अलैहिस्सलाम थे। साइंस पढ़ाइए, लेकिन जहाँ पे साइंस बहकी बातें करने लगे उसको वहीं छोड़ दीजिए। बच्चे को समझाइए, चाहे आप मदर हैं चाहे टीचर हैं, दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चे को बताएं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हरगिज़ भी बंदर नहीं थे, वो चिंपैंजी नहीं थे, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। तो ऐसे साइंस पढ़ाने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के मॉडर्न एजुकेशन से कभी क़तई नज़र नहीं किया। आप देख लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब और दिफा में, यानी मेडिसिन और डिफेंस फील्ड में बहुत ख़ास रहनुमाई की है।
अल्लाह के रसूल ने तिब के मैदान में आपकी रहनुमाई की वजह से हज़रत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी वो अहदीस कलेक्ट करके तिब नबवी नाम से एक किताब मुरत्तब कर डाली। सुभान अल्लाह। मेडिसिन फील्ड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी रहनुमाई है कि एक किताब, एक बुक मुरत्तब हो जाती है तिब नबवी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई का ही नतीजा है कि मुसलमानों ने तिब यूनानी को इतना फ़रोग़ दिया कि आज वो खालिस मुसलमानों का फ़न समझा जाता है। इतना ही नहीं, मॉडर्न मेडिसिन फील्ड में अगर उसकी हिस्ट्री को जाने तो उसमें हम देखेंगे कि कितने ही मुस्लिम मुतबा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी खिदमत दी है। जैसे कि अली इब्न सीना को एविसेना कहा जाने लगा। वो बहुत बड़े मेडिसिन एक्सपर्ट थे और उनकी किताब अल कानून फी तिब कितने ही सालों 600-700 साल तक तमाम दुनिया के मेडिकल कॉलेजेस पढ़ाते रहे। अली इब्न सीना की मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, और उनको रेजिस कहा जाने लगा। उन्होंने मीज़ल्स और चिकन पॉक्स का डिफरेंस बताया था। और बहुत सारे अबुल कासिम अल ज़हरावी हैं जिनको अल बुकैसिस नाम से लोग जानने लगे। उनकी किताब तसरीफ़ तो 900 ईयर्स तक यूरोप के मेडिकल कॉलेजेस में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन जैसी जानी जाती थी। ये जो मुस्लिम मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के बाद इतने बड़े एक्सपर्ट्स बने थे। तो मेडिसिन फील्ड में मुसलमानों की बहुत खिदमत हैं। तो कहाँ अल्लाह के रसूल ने कभी कतई नज़र किया इन चीज़ों से। और बल्कि डिफेंस फील्ड में भी अल्लाह के रसूल ने हमेशा चाक चौबंद रहने के लिए कहा और अपने सहाबा को भी बनाया, जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहनुमाई कुरान हकीम की इस आयत पर थी। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ तक तुम्हारे बस में हो सके, जहाँ तक तुमसे हो सके, आप पूरी ताकत और घोड़ों को तैयार रखो अब दुश्मनों के लिए, ताकि तुम अपने और अल्लाह के दुश्मनों को खौफज़दा कर सको। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफेंस फील्ड में भी बहुत होशमंद रहते और सहाबा को भी सिखाते। इतना ही नहीं, फ़िज़िकल एजुकेशन में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई रही और आप कितने ही पहलवान को पछाड़ देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, जो कि दर्ज है सही मुस्लिम जिल्द नंबर 6 किताबुल क़द्र सफ़ा नंबर 268 में, कि अल मोमिनु क़वियुन खैर व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिल ज़ईफ़, कि कवी मोमिन, ताकतवर मोमिन बेहतर है अल्लाह की नज़र में ज़ईफ़ मोमिन से, कमज़ोर मोमिन से। तो फिज़िकल एजुकेशन देना भी इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पे माएँ क्या करती हैं, नहीं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। ये पूरा सच नहीं है। पढ़ने के वक्त पढ़ना चाहिए, लेकिन खेलने का भी वक्त देना चाहिए बच्चों को। उनको खेलने से उनकी बॉडी फिट रहती है और बॉडी जितना फिट रहेगी उतना ही ब्रेन भी फिट रहेगा, और जिस्म और दिमाग का आपस में काफ़ी ताल्लुक़ है। तो इसलिए बच्चों को खेलने भी देना चाहिए, उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग का भी कुछ इंतज़ाम करना चाहिए, ज़रूरी है ये भी चीज़ें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम उलूम को अहम समझा, तो अपने खुद भी करके दिखाया और सहाबा को भी उसका हुक्म दिया। तो आज हमें ऐसे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, ऐसे उलूम की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम में से जो लोग भी असरी उलूम के लिए अवेयर हैं, वो लोग भी दीनी तालीम, कुरान और सुन्नत की तालीम के लिए बहुत अनअवेयर हैं। आप देखिए ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, अगर जिनका मकसद बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है, फ़ाइन, पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनका बच्चा 10 साल का हो जाता है, कुरान हकीम नहीं जानता। वो इंग्लिश मीडियम पढ़ के इंग्लिश बोलने लगता है, लेकिन कुरान हकीम नहीं जानता। जब पड़ोस के लोग, जब रिश्तेदार लोग टोकने लगते हैं कि अरे भाई तुम्हारा बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, अब ये सब कुछ तो जानता है, बस कुरान का नाजरा तक नहीं जानता, तब होश आता है कहीं चलो एक मौलवी लगा लो। फिर उसके बाद एक मौलवी, एक कारी लगाया जाता है, और फिर वो अगर 500 रुपये फ़ीस मांगे तो कहा जाता है अरे कारी साहब अल्लाह से डरो, कुरान के लिए इतना पैसा मांग रहे हो, अल्लाह से डरो। चाहते हैं 100-200 रुपये में
कारी साहब पढ़ा के चले जाएं, और अगर उनसे नहीं बन रहा है मामला तो क्या करेंगे, फिर किसी औरत को ढूंढेंगे, वो कम पैसा लेगी। अब देखिए ज़हनियत देखिए खाली कि हज़ार रुपए फीस, वो वाली तालीम जो उसे दुनिया में दौलतमंद बनाएगी, वो वाली तालीम के लिए तो हज़ारों रुपए फीस पे करके आ रहा है वालिद। पैदा होते ही बोर्ड की फ़िक्र करने लगता है, लेकिन 10-12 साल का बच्चा हो जाता है, उसे कुरान की हवा नहीं लगने देता, और फीस में इतनी कमी कराता है। ये क्या हमारा तसव्वुर है? अगर हम इल्म के लिए, आसरी उलूम के लिए अवेयर हो गए तो कुरान सुन्नत को बालाए ताक रख दिया, ऐसा कैसे काम चलेगा? कुरान और सुन्नत का इल्म तो फ़र्ज़ है। आप दोनों चीज़ें एक साथ दीजिए अपने बच्चों को, तभी वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। तो अपनी ये जो दिमाग की थोड़ी सफाई करने की ज़रूरत है, ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है कि सिर्फ दुनिया परस्ती वाला, दौलत कमाने की मशीन बनाने वाला इल्म ही नहीं देना है, बल्कि बच्चे को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होने वाला इल्म देना है। और एक बात अच्छी तरह से याद रहे कि तालीम का मकसद हरगिज़ दौलत कमाने की मशीन बनाना नहीं होता, मनी मेकिंग मशीन बनाना, ये मकसद लेके तालीम नहीं देना चाहिए, बल्कि तालीम का मकसद जहन साजी होता है, इंसान साजी होता है, किरदार साजी होता है। और अगर तालीम का मकसद इंसान साजी है तो तालीम के साथ साथ तरबियत और तज़किये का होना अशद ज़रूरी है। उसके बग़ैर तालीम कई बार नाक़िस और कई बार तो मुज़िर है। जी हाँ, अगर तालीम दिया जाए और तज़किया और तरबियत ना दिया जाए तो वो कुछ ऐसा है जैसे चोर के हाथ में टॉर्च थमा देना। आप देखिए ना, डॉक्टर का पेशा कितना मोहतरम समझा जाता है, मेडिकल प्रोफेशन कितनी आबरू से देखा जाता है, हाँ कितना इज्जत वाला पेशा होता है। उसके बावजूद कितने ही मेडिकल प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कि मरीज़ों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनकी जेबें काट रहे हैं। कितने ही हेल्दी ऑर्गन्स चोरी हो जाते हैं, आपको पता है ऑपरेशन में किडनी चोरी हो गई। कितनी बार ऐसा होता है, फिटिसाइड करते हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल्स, और नकली दवाओं को कमीशन पे मार्केट में राइज कर देते हैं। ना जाने कितने जुर्म हैं जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग कर रहे हैं। क्या ये जाहिल हैं? खूब पढ़े लिखे हैं ना, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन क्या है ना कि इनकी माँ ने और इनकी टीचर ने उनका तज़किया नहीं किया था, उनकी तरबियत नहीं किया था, इसीलिए ये ऐसे हैं कि इल्म तो हासिल कर लिया मगर उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाना, खल्क़े खुदा को सताना मकसद बन गया। साइबर क्राइम का टर्म सुना होगा आप लोगों ने। साइबर क्राइम, आप में से कई लोग अवेयर होंगे। साइबर क्राइम उन जराइम को कहते हैं जो कंप्यूटर के इस्तेमाल से इंटरनेट पर किया जाए, वो साइबर क्राइम कहलाता है। बहुत तेज़ी से साइबर क्राइम पनप रहा है, बहुत ही तेज़ी से। अगर साइबर क्राइम की डिटेल्स जानना हो तो NCRB की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके अकॉर्डिंगली हिंदुस्तान में साइबर क्राइम 2012 से 2013 में 50% इंक्रीज़ हुआ है। 50% ग्रोथ हुई है इंडिया में ऑन द होल, जबकि कई स्टेट्स में तो बिल्कुल हैरान करने वाले फिगर्स हैं। सिर्फ असम में साइबर क्राइम 450% बढ़ा है और उत्तराखंड में 475%, जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड में वो 800% उसकी ग्रोथ हुई है साइबर क्राइम की। 2012 में 2 रिकॉर्ड किए गए, 2 साइबर क्राइम, और 2013 में पूरे 18 साइबर क्राइम्स रिकॉर्ड किए गए। इतनी तेज़ी से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, क्या ये जाहिल लोग हैं? वेल एजुकेटेड हैं। ये तो गोया ऐसा ही हो गया कि तालीम उसके जौहरे ज़ाती को खा गई, आबे हयात पी के उसे मौत आ गई। तो वालिदैन अपने बच्चों को कुछ दे नहीं रहे हैं, तरबियत और तज़किया नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एजुकेशन का भी, अपनी तालीम का इस्तेमाल भी नुकसानदेह चीज़ों में कर रहे हैं, दूसरों को सताने के लिए कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह शम्स सूरह नंबर 91
आयत नंबर 7, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। तो तज़किया नफ्स अशद ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है, उसके बग़ैर चारा नहीं है, चारा कार नहीं है। तालीम के साथ साथ जब तक दिल को प्योरीफाई ना किया जाए, कुरान से ना किया जाए, हदीस से ना किया जाए, तब तक कामयाबी दोनों जहां की मुश्किल है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो माँ का है, और दूसरा जो रोल है घर से बाहर वो स्कूल का है, वो टीचर्स का है। और हम सभी, हर इंडिविजुअल ज़िम्मेदार हैं इसके। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही बुखारी जिल्द नंबर 3 किताबुन निकाह बाब नंबर 120 हदीस नंबर 184, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर इंसान निगरां है, राई है, वकुल्लुकुम मसऊलतुन अन रइयतिही, और तुम में से हर इंसान अपनी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। वलमरअतु राइयतुन फ़ी बैति ज़ौजिहा व वलदिही, और एक औरत राइया है, ज़िम्मेदार है अपने शौहर के घर की और उसकी बच्चों की। तो ये माएँ अच्छी तरह से समझ लें कि सबसे ज़्यादा वो ज़िम्मेदार हैं कि वो उनको अल्लाह के यहाँ जवाब देना है कि अपने शौहर की औलाद को क्या तरबियत दिया घर के अंदर, तुम्हारी जिम्मेदारी थी घर के अंदर क्या तरबियत दिया। इसके लिए बहुत होशमंद रहने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा गफलत में दिन गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ऐसे नहीं नस्ल बर्बाद होती है, बल्कि उसमें औरत का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी कौम की कामयाबी और तरक्की भी औरत पर मुनहसर होती है, और किसी कौम की पस्ती की वजह भी औरत ही अक्सर बनती है। औरतें सुधर जाएं, ख़वातीन सुधर जाएं, तो कौम मिल्लत की फलाह बहुत तेज़ी से होगी इंशाअल्लाह। हमारा बिगाड़ क्या है? हम होश में नहीं है कि हमसे पूछा जाएगा। हमारा बिगाड़ क्या है? हमारा रूटीन ही सही नहीं है। हम तो अपना प्राइम टाइम टीवी का जानते हैं खूब अच्छी तरह। बच्चों को स्कूल भेजा, थोड़ा घर के काम में बिजी हुए, बच्चे स्कूल से आ गए, वो हमारे अराउंड हैं, हम देख रहे हैं कि वो हमें वॉच कर रहे हैं, वो हमें नोटिस करते हैं। उसके बावजूद हम पड़ोसी के साथ, हम अपनी बहनों के साथ, अपनी नंदों के साथ, सास के साथ बैठ के गीबत के मशगले में मशगूल हैं। गीबतें कर रहे हैं, गॉसिप्स हो रही है, जिसका अक्सर हिस्सा गीबत होता है। फिर उसके बाद शाम को अपना टीवी का प्राइम टाइम ढूंढ कर बैठ गए। उसमें हमारे बच्चे भी हैं, वहाँ एक से एक फहश चीज़ें दिखाई जा रही हैं, एक से एक बर्बादी वाली चीज़ें दिखाई जा रही हैं। खुद भी देख रहे हैं बड़ा चस्का लेकर, और बच्चे भी देख रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। ये हमारी तरबियत है, ये तरबियत है। पहले तो हम उन्हें टीवी के सामने बैठाते हैं, सारी गंदी घिनौनी चीज़ें साथ में बैठ के देखते हैं, और जब बच्चा बड़ा होकर वो चीज़ें रिपीट करता है, पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है, तो वो कोचिंग के बहाने, वो स्कूल के कॉलेज के बहाने, वो कहीं रेस्टोरेंट में पाया जा रहा है, कहीं थिएटर में पाया जा रहा है, और न जाने कहाँ कहाँ क्या करता हुआ पाया जा रहा है। जब कोई अनहोनी हो जाती है ना, तब कहते हैं हाय हमारी तो किस्मत फूट गई, हमने किस चीज़ की कमी की थी अपनी औलाद के लिए, किस चीज़ की? जो मांगा था वो ला कर दिया था, जिस चीज़ पर हाथ रख दिया वो चीज़ दिला दिया था। उसके बाद हमको ये कौन सा दिन दिखाया हमारी औलाद ने? ऐसे ही नहीं दिखाया, माफ़ करिएगा, ऐसे ही ये दिन नहीं दिखाया। हमने दिखाया था उसे वो चीज़ें जो उसे हरगिज़ नहीं दिखाई जानी थी। हम साथ में बैठ के उसे फौश परोस रहे थे, तब वो बड़ा होके उसकी नफ्सियात क्यों कर पाक साफ बनेगी? हाँ, जब माँ बाप जब फिल्मों में एक से एक रोमांटिक सीन्स देख रहे हैं साथ में बच्चों के बैठकर, तो हम क्यों समझें, हम क्यों खाली हमारी दुआओं से हमारा बच्चा मुत्तकी और परहेजगार बन जाए? हर माँ ये दुआ करती है, अल्लाह मेरा बच्चा मेरी औलाद बहुत नेक सौले बने बड़ा होके, और वहीं दुआ ख़त्म होते ही जाके सामने टीवी के सामने साथ में बैठ जाती है। ऐसे मुत्तकी परहेजगार दुआओं से बनाना चाहते हैं, खाली अमल से नहीं करेंगे। बग़ैर अमल के हम दुआओं से चाहते हैं कि अपनी औलाद को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिला दें, तो ऐसे नहीं होता है। हम खुद अपने औलाद के सामने झूठ बोलते हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा सादिक बने, तो ऐसे थोड़ी होता है।
हम झूठ बोलने का हुक्म देते हैं अपने बच्चों को। फ़ोन आया, क्या तुम कि मम्मी सो रही हैं? मम्मी ने जागते पूरे जानते बूझते जागते हुए कहा कि तू सो रही है, बच्चे ने कह दिया सो रही है। हमने सिखाया झूठ बोलना कि नहीं सिखाया? सिखाया कि नहीं सिखाया? हम खुद अपने बच्चों को झूठ बोलने की तालीम देते हैं, ये हमारी तरबियत है। और उसके बाद हम चाहते हैं हमारा बच्चा बड़ा होकर इतना सच्चा बने कि पूरे मुआशरे में नाम रोशन करे। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो बोया जाता है वही काटा जाता है, जो चीज़ की बीज डालते हैं उसी चीज़ का फल निकलता है। हम जो झूठ, गीबत, फहश अपने बच्चों को परोस रहे हैं, बड़े शौक़ से उसका इंतज़ार करें कि वो भी बड़ा होकर वैसे ही बनने वाला है, अल्लाह ना करे। इतनी कड़वी बातें बोलने का हमें कुछ भी शौक़ नहीं है। यह हम आपकी आंखें खोलना चाहते हैं कि जिस लापरवाही के साथ बच्चों की तरबियत हो रही है ना, वो हरगिज़ भी फ्रूटफुल नहीं रहने वाली है। वो नेक, मुत्तकी और परहेज़गार बच्चा नहीं बनने वाला है। ये एक उसूल है कि जो चीज़ का बीज डाला जाता है वही चीज़ का दरख्त निकलता है। अरबी में कहते हैं कमा तज़रउ तहसुदु, जैसी खेती वैसा काटना। और हिंदी में कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और अंग्रेज़ी में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम गार्बेज डालें और फूल पाएँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। हम अपने बच्चों के लिए होशमंद रहें और एक बात अच्छी तरह नोट करके रखें कि तरबियत कोई ज़ुबानी अमल नहीं है। खाली हम ज़ुबान से बोलते रहें बेटा ये करो, ये नहीं करो, सुनते ही नहीं हो, मानते ही नहीं हो, बोलते रहें। बच्चे सैचुरेट हो जाते हैं माँ के बोलने से, लेक्चर से। तरबियत ज़ुबानी अमल नहीं है, ये अमली मुज़ाहिरा चाहता है, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन चाहता है। जब हम प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, हम अच्छे काम को करके दिखाएंगे, तो बच्चा तेज़ी से सीखेगा, बजाय कि हम उससे 10 बार कहें, 100 बार कहें। करके दिखाना होगा। घर में वालिदैन आपस में झगड़ा करते रहें रोज़ और सोचें कि बच्चे के अंदर आला नफ्सियात पनपेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। रोज़ाना मियाँ बीवी का झगड़ा, बच्चे पूरी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, एक एक चीज़ उनके दिमाग में रिकॉर्ड हो रही होती है और वो उसी तरह से झगड़ालू और उस मिजाज के उनकी नफ्सियात भी वैसे ही डेवलप हो जाती है। तो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा होशमंद रहने की ज़रूरत है कि हम बच्चों को जो कुछ सिखा रहे हैं वही कुछ हम बड़ा होकर उनसे पाने वाले हैं। और एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए कि अक्सर माएँ तरबियत और तज़किये के सही वक्त में धोखा खा जाती हैं, सही वक्त नहीं पहचान पाती। छोटा बच्चा रहता है तो कहती हैं अभी तो छोटा है, बड़ा होगा तो सिखा देंगे। छोटी सी बच्ची है, अगर 6 साल की है, तो उसे मिनी स्कर्ट पहना के घुमाएंगे, आधे खुले हुए कपड़े पहना के घुमाएंगे। क्या है, अभी तो छोटी है, जब बड़ी होगी ना तो खुद ही हिजाब करने लगेगी। अब हमने भाला 14 साल तक तो उससे कुछ कहा नहीं, वो पहले स्कर्ट्स पहनती थी, फिर टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट पहनती थी, बच्ची है, हमने उसे कहा नहीं। अचानक हम 16 साल 18 साल में कहेंगे कि बेटा लवादा ओढ़ के निकलो, तो मानने वाली नहीं है। हम धोखा खा गए, सही वक्त में धोखा खा गए। लिबास अल्लाह ताला ने तन ढकने के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 26 में, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा युवारी सौआतिकुम बरीशा। ए बनी आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया ताकि वो तुम्हारे सत्रों को ढाके और तुम्हारे लिए मुजिब ज़ीनत हो। तो अल्लाह ताला ने सत्रों को ढकने के लिए लिबास बनाया है। लिबास इसलिए नहीं है कि हम इसे और दिखाएं जिस्म को। बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग हुआ तो दिखाना ही तो हो गया, आधा खुला हुआ है तो दिखाना ही तो हो गया। तो हम छोटे से बच्चों को कहते हैं अभी छोटी है, बड़ी होगी तो सिखा देंगे। वो जब उसका शौक़, उसका रुझान, उसकी तमाम तर इंटरेस्ट उन्हीं कपड़ों में पहनकर वो बड़ी होती है, तो अचानक बड़े होने के बाद कैसे आपकी बात सीख जाएगी। तो जो भी चीज़ सिखाना है, हया की तालीम देनी है, तो बचपन से दीजिए। अभी उसके ऊपर हरगिज़ फ़र्ज़ नहीं हुआ है, तब से उसे सदरपोशी करके रखिए। जब वो बहुत छोटेपन से सदरपोशी करती रहेगी तो सही वक्त पे इंशाल्लाह आपके कहे बगैर वो हिजाब पहनने लगेगी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसी गफलत मत बरतिए। बच्चा छोटा है, खियानत, स्कूल से पेंसिल लेकर आ रहा है, इरेजर एक्स्ट्रा उसके बैग में पाया जाता है, क्या है, छोटा है, बड़ा होगा तो अमानतदारी सिखा देंगे। अभी ये छोटेपन में जब ये लापरवाही हुई थी कि उसके बैग में पेंसिल इरेजर एक्स्ट्रा पाया जा रहा था और माँ कुछ नहीं कह रही थी, तो इसका नतीजा जानती हैं क्या होगा? अभी वो बालिग भी नहीं होने पाएगा और पता चलेगा कि कोई चेन स्नैचिंग किया उसने और सारी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेगा। सारी ज़िंदगी जिस तरह जुडिशरी का निज़ाम है यहाँ पर, वहाँ बस डेट पर डेट लगती जाती है और इंसान तबाह होता रहता है। तो इस तरह हम जब अभी छोटा है तब से उसे अमानतदारी सिखाएं। एकदम छोटा है जब वो अभी स्कूल में फर्स्ट क्लास में भी नहीं पहुंचा है तब से अमानतदारी सिखाएं, तब वो अमानतदार बनेगा, तब वो सौले और नेक बनेगा। ये हरगिज़ गफलत ना बरतें। अभी बच्चा है, ये बच्चे ही बड़े होने के बाद वो कुछ बनते हैं। जब उन्हें बचपन से ट्रेन नहीं किया जाता, तरबियत उनकी नहीं की जाती, तो बड़े होने के बाद बिगड़ते हैं। हम इनपुट तो कुछ देना नहीं चाहते और आउटपुट की बहुत उम्मीद करते हैं। तिफ्ल में बू आए क्यों माँ बाप के एतवार की, दूध तो डब्बे का था, तालीम थी सरकार की। हम अपना तो कुछ दे नहीं रहे, अपने अखलाक, अपनी माशियात, अपना कल्चर, अपना मैनर, अपनी तहजीब, वो तो हम सिखा नहीं रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत नेक सौले हो। ऐसे कैसे? हम क्या सिखा रहे हैं? कुरान के करीब ला रहे हैं उसे, हम उसे पकड़ाते हैं कुरान हकीम। अगर सिखाते हैं तो नाजरा कुरान का बहुत बड़ा हो जाने के बाद, नाजरा कितना जुल्म हम कुरान के साथ क्यों करते हैं? कोई और किताब ऐसी है जो हम उसे पढ़ाते हों जिसका मतलब न समझता हो? वो कोई किताब ऐसी होती है कि पढ़ा डालते हैं, ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है तो एप्पल का माना क्या होता है वो बताया जाता है, लेकिन यहाँ कुरान उठाया, सूरह फातिहा पढ़ा दिया और नहीं पता सूरह फातिहा का क्या मतलब होता है। अरबी ज़ुबान क्यों नहीं पढ़ाते? अरबी ज़ुबान पढ़ाना चाहिए ताकि कुरान समझ में आए। हमारे बच्चे कुरान ना समझने की वजह से अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते। हमारे बच्चे कुरान हकीम में कितनी सूरतें हैं नहीं जानते, सूरह क्या होती है नहीं मालूम, आयत क्या होती है उसका माना क्या होता है नहीं मालूम, बेसिक्स ऑफ द कुरान नहीं मालूम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत नहीं मालूम। क्या मालूम है उन्हें? कितने बैठकर हम इंटरव्यू लेते हैं तो हाँ, यकीन मानिए कि एक दर्जन इंटरव्यू लेने के बाद एक टीचर का सिलेक्शन कर पाते हैं। एक दर्जन इंटरव्यू से कम ना लेते हों, क्योंकि अगर उनसे पूछो, अगर असरी उलूम में माहिर है माशाअल्लाह, तो इस्लाम की बेसिक्स भी नहीं आती, बेसिक्स भी पूछो, पिलर्स ऑफ ईमान कितने हैं तो नहीं पता। पूछो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद थी तो नहीं पता, बेटियां कितनी थी, एक बेटी थी हज़रत फातिमा, बस अक्सर का जवाब। वो भी क्यों है? माशाल्लाह शिया भाई बहनों से वो मालूम चल गया हज़रत फातिमा। शिया भाई बहन काफ़ी ज़्यादा हज़रत फातिमा का नाम लिया करते हैं, तो एक बेटी थी। अपनी नबी की वालिद का क्या नाम था नहीं पता। ये 8 साल के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, ये 22-24 साल की आपकी बेटियों की बात कर रहे हैं। कलमे शहादा का मतलब क्या होता है नहीं मालूम, फिर मुसलमान कैसे हुए? अल्लाहु आलम, अल्लाहु आलम। आज हम जो यहाँ पर खड़े हुए आपके सामने बोल रहे हैं, उसके पीछे एक इंस्पिरेशन मेरा ये भी है कि हम जब कंप्यूटर प्रोफेशनल होते थे तब हमने अपने बच्चों में एक दिन सर्वे किया कि देखें कि कितनों को कलमा शहादा मालूम है। जब देखा तो एक बच्चे को खाली मालूम था, पूरे क्लास में हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि कलमा शहादा का मतलब क्या होता है। हिल गए अंदर से, फिर एहसास हुआ कि ये काम हमको करना चाहिए। कंप्यूटर सिखाने के बजाय टैली और डीटीपी और एमएस ऑफिस सिखाने के बजाय C++ सिखाने के बजाय हमको ये सिखाना चाहिए कि शहादत का मतलब क्या होता है। कुरान पकड़ाना चाहिए हाथ में, हदीस सिखाना चाहिए। वो एक इंस्पिरेशन वो भी था जो आज अल्लाह ताला ने इस काम को मुस्तकिल तौर पर करने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारी जो नई नस्ल है वो बिल्कुल दीन से नावाकिफ़ है। वहीं हीरो हीरोइंस के कैरेक्टर्स को से तो कितना वाकिफ़ हैं, आप देख लो। हाँ, कौन सा हीरो है कौन सी हीरोइन है? हमारे 8 साल का बच्चा क्या 4 साल के बच्चे सारे हीरोज़ को पहचानते हैं, हीरोइंस को पहचानते हैं। हाँ, कितनी अच्छी तरह से हम उनको
कुरान और सुन्नत सिखाने के बजाय जो माहौल दे रहे हैं वो उन्हें अच्छी तरह से कार्टून कैरेक्टर्स तो 20-20 एक 6 साल का बच्चा 5 साल का 20-20 कार्टून कैरेक्टर्स को पहचानता है कि नहीं? उसी बच्चे से पूछ लो अंबिया अलैहिस्सलाम के 4 नबियों के नाम पूछ लो, नहीं बता पाएगा। 3 सहाबा के नाम पूछ लो, नहीं बता पाएगा। खुलफाए राशिदीन कौन थे, नहीं बता पाएगा। बता पाएंगे क्या आपके बच्चे? अपने बच्चों को जाके इन्हीं सवालों पर टेस्ट कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा, आईना मिलेगा सामने कि क्या सिखाया हमने अपने बच्चों को। और फिर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को नेक साले बना दे। उसके बाद टीवी को परोस दिया, जाके गिबत कर रहे और बच्चा बैठ के कार्टून देख रहा है, खाली दुआएं कर रहे हैं। तो इस तरह कैसे काम चलेगा? हम अपने बच्चों को आग से बचाने के बजाय आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आग से बचाने के लिए कहा। अल्लाह ताला का फरमान है कुरान हकीम में सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, ए ईमान के दावेदारों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। क्या हम अपने बच्चों को आग से बचा रहे हैं? कितना हमने कुरान और सुन्नत सिखाई, कितना उनकी तज़किया और तरबियत की, क्या तैयारी है आखिरत की, क्या तैयारी है? अरे हम आग से बचाना तो दूर, उन्हें आग में डालने वाले काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम खुद कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ज़रा सा मेहमान घर में आए नहीं कि हमने अपने बच्चे को बुलाया, देखो देखो मेरा बेटा शाहरुख खान की कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, करके दिखाओ बेटा। अब बच्चा शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा है। देखो देखो मेरी बेटी बिल्कुल कटरीना कैफ की तरह डांस करती है, करके दिखाओ बेटा। वो डांस करके दिखा रही है। ये आग में डालने वाला काम नहीं है तो और क्या है? हमारा रोल तो ये था कि हम अपनी औलाद को आग से बचाने का काम करते और उनको अपने लिए सवाबे जारिया का ज़रिया बनाते, ताकि कब्र में जब सोते तो आराम से सोते और बहुत सारा सवाब हमारी औलाद की तरफ से हमें पहुंचता रहता। वो उसकी दुआएं खैर, दुआएं मग़फ़िरत हमारी नजात का ज़रिया बन जाती। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। जी हाँ, औलाद जो नेक हो वो सवाबे जारिया का ज़रिया बन सकती है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मज़कूर है सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान बाब नंबर 20 हदीस नंबर 241। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जो मौत के बाद दुनिया में जो चीज़ें छोड़ता है उनमें 3 चीज़ें बेहतरीन हैं। एक, नेक औलाद जो मरने के बाद दुआए खैर करती रहे। दूसरा, सदका जारिया। तीसरा, इल्म जो उसके बाद भी जिस पर अमल होता रहे। ये 3 चीज़ें सवाब जारिया का ज़रिया हैं। सबसे पहली चीज़ है नेक औलाद। अब देखो, इल्म तो हमने बांटा नहीं कुरान और सुन्नत का कि हमारे मरने के बाद हज़ारा लोग उस पर अमल कर रहे होंगे तो हम आराम से कब्र में ऐश करेंगे। हाँ, और हमने सदका जारिया के लिए तो कुछ सीरियस हुए नहीं कि मस्जिदें तामीर करा दी और पानी का इंतज़ाम करा दिया, वो सब के लिए तो हम सीरियस हुए नहीं। जो अक्सरियत जो काम कर सकती है वो ये कि उसके पास औलाद है, उसको नेक बना दे। अब माँ बाप औलाद की किस्मत तो नहीं बना सकते, लेकिन उनकी मुस्तकबिल, उनकी आखिरत और उनके ज़रिए अपनी आखिरत तो बनवा ही सकते हैं। तो जो इंसान के पास औलाद हो मगर उसको भी वो नेक ना बनाए तो मरने के बाद गोया बे औलाद मरा, क्योंकि वो औलाद की दुआ खैर से महरूम है। जब हमने उसे नहीं सिखाया था कुछ तो हमारे लिए दुआ मग़फ़िरत भी क्या खाक करेगी। अच्छे अच्छे काम नहीं सिखाया था तो अच्छे अच्छे काम नहीं करेगी तो हमें कैसे खैर पहुंचता रहेगा, कैसे खैर पहुंचता रहेगा। हम आम तौर पर अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जमा करने के लिए कॉन्शियस रहते हैं, अपनी बेटियों के लिए ज़ेवरात और जहेज़ का इंतज़ाम के लिए बहुत होशमंद रहते हैं। हम कहते हैं ये जमा ना करो, ये जमा ना करो, बल्कि उन्हें अच्छी तरबियत दो। एक हम आपको मिसाल देना चाहेंगे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और उनके बेटों की। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद हैं। उन्होंने नहायत ज़हद व तक़वा पे खिलाफत की है। वो हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे हज़रत आसिम के नवासे हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की दौरे खिलाफत में ये मिरेकल हो गया था, समझ लीजिए एक तरह से ये ख़ास बात हुई थी जो अभी तक कभी नहीं हुई।
वो ये कि ज़कात बैतुल माल में भरी पड़ी थी और ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। इतनी शानदार वहाँ की माइशत थी कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था, सबकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो चुकी थी और ज़कात का माल अभी भी भरा पड़ा था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ऐसे हाल में खिलाफत कर रहे थे और ऐसे ज़हद व तक़वा से अपनी औलाद की परवरिश की है कि जब बैतुल माल भरा पड़ा है तब ईद में उनके बच्चों के लिए नए कपड़े नहीं बनवा सके वो। और जब बच्चों के ननियाल वाले, उनकी बीवी हज़रत फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक के घर वाले बनु उमैया के लोग ठाट बाट से बड़ी शानदारी से ईद पर घर आते हैं तो उनके बच्चों से कहते हैं कि आज तो तुम्हें अपने वालिद पर बड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारे लिए नए कपड़े भी नहीं बनवाए। तो बच्चे कहते हैं नहीं, हम मुतमईन हैं, हमारी रूह मुतमईन है, हमारे वालिद ने हमारे अरमान पर छुरी चलाई है, मुसलमानों के माल में ख़ियानत नहीं की, हम राज़ी हैं, पूरी तरह से राज़ी हैं। सुभान अल्लाह। और जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हुई तो उसी के आसपास उनके साले, उनके बच्चों के जो मामू हैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक, वो भी मरता है। वो तो बनु उमैया से बड़े ठाट बाट से खिलाफत की थी उसने, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े तक़वा पे खिलाफत की थी। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक एक तरफ मर रहा है, दूसरी तरफ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फौत हो रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपनी औलाद के लिए नहीं के बराबर तरका छोड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं के बराबर, समझ लीजिए कुछ भी नहीं। और हिशाम बिन अब्दुल मलिक के एक एक बच्चों को 10-10 लाख दिरहम तरका में मिलता है, एक एक बेटे को 10-10 लाख दिरहम तरके में मिलता है। सिर्फ 30 से 32 साल के बाद वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बेटे जामा मस्जिद दमिश्क की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के 12 के 12 बेटे एक एक बार में 100 घोड़े अल्लाह की राह में खैरात करते हुए पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। वहुव यतवल्ला सालिहीन, कि अल्लाह नेकोकारों का मौला है। इसीलिए तो कहते हैं अपनी औलाद के लिए प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस और जहेज़ और जेवरात मत इकट्ठा करो, मत जमा करो, उनको मत तोहफे में दो। अगर देना ही है तो बेहतरीन हदिया तालीम और तरबियत है, बेस्ट गिफ्ट है पेरेंट्स की तरफ से, वो अच्छी तालीम और तरबियत है। तो अपनी औलाद को ये देने की ज़रूरत है। हज़रत लुक़मान, उन्होंने अपनी औलाद को क्या नसीहत की, उसको कुरान में जगह मिली है। कुरान हकीम ने हज़रत लुक़मान की नसीहत को कुरान में जगह मिली है, अल्लाह ताला ने इस कुरान में जगह दिया है। अभी आपने तिलावत और तर्जुमे में उसे सुना, अभी थोड़ा सा हम तफसील में जाएंगे, बहुत थोड़ी सी तफसील में। सबसे पहले हज़रत लुक़मान ने जो नसीहत की थी वो थी तौहीद। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 13, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, ए मेरे बच्चे अल्लाह के साथ शिरक ना करना, इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक ज़ुल्म अज़ीम है। सबसे पहली बात जो हज़रत लुक़मान ने कही, पहला सबक वो था तौहीद के मुताल्लिक कि ए बच्चे शिरक ना करना कभी, शिरक ज़ुल्म अज़ीम है, अल्लाह को एक जानना। क्या हम अपनी औलाद को तौहीद का सबक पढ़ाते हैं? अरे तौहीद लफ्ज़ से हमारे बच्चे नावाकिफ़ हैं, बिल्कुल नावाकिफ़। जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने तौहीद की बीज इंसान के अंदर रख छोड़ी है। वालिदैन की गलती है कि उसे पानी नहीं देते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की वहदानियत का एहसास कराएं अपने बच्चे के अंदर। जब वो तौहीद परस्त होगा तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आएगा, आप देखिएगा। सबक नंबर 2 हज़रत लुक़मान की तरफ से वो है आखिरत। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 16, ऐ मेरे बच्चे अगर कोई चीज़ राई के दाने बराबर हो और हो भी किसी चट्टान में या ज़मीन में या आसमान में, अल्लाह उसे ला हाजिर करेगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और बाखबर है। हम अपनी औलाद के अंदर भी आखिरत पर ईमान पुख्ता करें, उसे जवाबदेही का एहसास उसके अंदर डालें
कि जो कुछ कर रहे हैं उसका जवाब देना है, या आप जो कुछ करते हैं अल्लाह ताला उसका जवाब मांगेगा कि ये जस्टिफाइबल है भी कि नहीं। तो जो करने से पहले 1000 बार सोच लिया करिए कि ये बात अल्लाह की नज़र में जायज़ है कि नहीं। ये चीज़ पैदा करना है दुनिया और आखिरत के मुकाबले, उसे आखिरत की पायदारी बताना है और दुनिया की हक़ारत बताना है। हम तो इसका बिल्कुल उल्टा कर डालते हैं, उसे मादा परस्त बना डालते हैं। अरे बेटा पढ़ना है, एग्ज़ाम में अच्छा होना है क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है, फिर आप कैसे कामयाब होगे, फिर कैसे हाई सैलरी जॉब मिलेगी। हम तो उससे दौलत कमाने की मशीन बनाने के अंदाज में शुरू से तालीम दे रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं शुरू से। वो उसके जहन में एक बात है, कामयाब होना है, कामयाबी की क्या ज़रिया समझता है, ढेर सारी दौलत कमाएंगे तो कामयाब होंगे। उसे दुनिया की हक़ारत और आखिरत की पायदारी बताइए। कामयाब हो दुनिया में भी, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, लेकिन आखिरत को भूल कर नहीं। हज़रत अली को जब खंजर लग गया था तो उन्होंने अपने बच्चों को जो नसीहत की थी वो क्या थी कि ऐ मेरे बच्चों, अगर दुनिया और आखिरत दोनों में टकराव हो जाए तो तुम दुनिया को बेच देना, आखिरत को ना बेचना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा, या फ़ातिमा तो बिन्ते मोहम्मदिन अनक़ज़ी नफ़्सक मिनन नार। है फ़ातिमा, है मोहम्मद की बेटी, अपने आप को आग से बचाओ। एक नबी होकर अपनी बेटी को खुद से आग से बचने के लिए कह रहे हैं। हमको अपने बच्चों के लिए भी इन चीज़ों की फ़िक्र करना चाहिए। हम जब बच्चों को यहाँ धूप में देखते हैं, धूप की तपिश लगती है, तो अपने बच्चों से कहते हैं के लिए एकदम तड़प जाते हैं। अगर वो पसीने में शराबोर हो के घर आए तो हम बिल्कुल बेचैन बेकरार हो जाते हैं। हाय मेरे बच्चे को कितनी गर्मी लगी, स्कूल से आने में या कोई भी काम करने में कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन जब वही बच्चा पूरा का पूरा मुसल्लम आग करने वाला बन जाएगा तो बहुत खुशी होगी क्या। अरे हमने दुनिया की गर्मी और अपने इलाहाबाद की गर्मी से बचाने के लिए तो घर में एसी और कूलर्स फिट कर रखे हैं, लेकिन जहन्नम की गर्मी से बचाने का कोई इंतज़ाम किया है? हज़रत लुक़मान का सबक नंबर 3 सलाह यानी नमाज। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 17, क्या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे बच्चे नमाज कायम रखना। क्या हम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देते हैं? हम ऐसे ऐसे काबिल लोगों से मिले हैं जो कहते हैं क्या ज़रूरत है नमाज का हुक्म देने की, जब बड़े होंगे तो अपने आप से पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत है कहने की। ये बिल्कुल गलत बात है कि कहने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे नमाज का, यानी माँ अगर हमेशा नमाजी है, वालिदैन नमाजी हैं, तो बच्चा इंशाल्लाह 2-2.5 साल की उम्र से नमाज शुरू कर देगा। वो साथ में खड़ा होगा, साथ में रुकू सुजूद करेगा। करता है कि नहीं बच्चा? तो वो एक तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है, करके दिखाने की। लेकिन उसके अलावा अगर बच्चा बढ़ रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो उसे हुक्म देने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल की इस बारे में रहनुमाई है, हम अपनी काबिलियत नहीं दिखा सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कि दर्ज है सुनन अबू दाऊद में जिल्द नंबर 1 किताबुस सलाह बाब नंबर 175 हदीस नंबर 491, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो उसे नमाज के लिए मारो। तो 7 से 10 साल में नमाज हर हाल में बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो बच्चे के लिए नमाज से गफलत ना पढ़ते हैं। ज़रा सा हल्का सा बुखार हो जाए तो हम चाहते हैं कि हम बच्चे को फजर में उठाएं ही ना, मेरा बच्चा वज़ू करेगा और बीमार हो जाएगा। अरे और फिर जब बुखार की तपिश बर्दाश्त नहीं है तो आग कैसे बर्दाश्त करेगा जहन्नम की। आप उठाएं बच्चे को और वज़ू कराएं मामूली से बुखार में, उसके अंदर सब्र भी पैदा करें। अगला सबक जो हज़रत लुक़मान का था वो दावत, जो कि मज़कूर है सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 17। फरमाया वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर, कि ऐ मेरे बच्चे नेकी का हुक्म देते रहना और बुराई से रोकते रहना। क्या हम अपने बच्चों को इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि अम्र बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर हमारा फ़रीज़ा है? हम तो उसे सिर्फ एक बात बता रहे हैं, दौलत कमाना है, दौलत कमाना है, कामयाब होना है, कामयाब होना है, दौलत कमाना है, बस यही बता रहे हैं।
हमने उसको इस फ़र्ज़ मनसबी से गाफिल कर दिया, हमने उसको मकसद ज़िंदगी नहीं बताया। मुसलमान है तो उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये नहीं बताया। हमको खुद नहीं पता कि हमें ये काम करना फ़र्ज़ है तो हम अपनी औलाद को क्यों कर बताएंगे। तो हमको खुद भी दावत का काम करना चाहिए, लोगों को हक़ की तरफ बुलाना चाहिए और बुराई से रोकना चाहिए, और अपनी औलाद को ये बचपन से बताए रखना चाहिए कि डॉक्टर बनना है, लेकिन दावत के साथ दाई डॉक्टर, दाई इंजीनियर, दाई ऑफिसर बनना है। जहाँ रहना है हक़ की तरफ बुलाते रहना है, बुराई से रोकना है, कभी नाहक को के खामोशी से बर्दाश्त नहीं करना है, कुछ ना कुछ एक्शन लेना है या कोई आवाज़ उठानी है, बुराई से रोकना है लोगों को। ये बात हमारा फ़र्ज़ है, हमारी औलाद का फ़र्ज़ है। हम मुसलमान होने के लिए हमें इतना तो कम अज़ कम करना चाहिए। उसके बाद दावत में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सब्र है, और अगला सबक भी हज़रत लुक़मान का यही है, सबक नंबर 5 सब्र। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 17, वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि और मुसीबत के वक्त सब्र करते रहना, बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। तो जब दावत का काम हो या कोई भी काम हो बड़ा, उसमें सब्र ज़रूर पड़ जाता है। तो सब्र की जो आजमाइशें हैं उसको पे किस तरह से खरा उतरना है, ये बचपन से ट्रेनिंग होनी चाहिए। माँ बाप को ये तरबियत देनी चाहिए, हर वक्त मुँह मांगी चीज़ ना दे दें। अगर 8 चीज़ ला के दे रहे हैं तो 2 चीज़ ना भी दें, आपके पास हो तो भी ना दें। उन्हें आदत डालें कि वो सब्र से रहे। जब फेवरेबल कंडीशन में दे सक रहे हैं तो नॉन फेवरेबल कंडीशन में नहीं दे पाएंगे तो वो तो परेशान हो जाएगा। हमेशा अगर ऐसी में रहेगा तो कैसे फिर दावत में जो उसे फील्ड वर्क करना पड़ेगा तो कैसे करेगा, कैसे करेगा, दीन के लिए कैसे खिदमत देगा अपनी। तो कभी उसे कुछ दें और कभी कुछ ना भी दें, कभी उस पर आसानियाँ करें तो कभी सख्ती में भी डाला हुआ छोड़ दें, और अपने तो दिल को काबू में रखें। थोड़ा जो दिल मचलने लगता है कि बच्चों को बस किस तरह फेवरेबल और वो कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में ही रखें, ये थोड़ा नहीं, दिल में थोड़ा सख्ती ऐसी पैदा करिए कि कुछ बच्चे परेशानी में भी हों तो हम देख के आराम से रह सकें, काबू में रह सकें। ये नहीं कि नासब्रा बना दिया, हर चीज़ दे देकर बच्चे नासब्रे हो जाते हैं। तो उनके अंदर सब्र पैदा करें कि कोई भी चीज़ पसंद है उसके बावजूद भी अल्लाह के लिए छोड़ देने की हिम्मत हो उनके अंदर, ये सलाहियत होनी चाहिए। तो सब्र का पैदा किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। सबक नंबर 6, नसीहत नंबर 6 जो है वो एक नहीं 6 जुमलों में है हज़रत लुक़मान की, और उसका मौजू है अखलाक। जी हाँ, वो अखलाक पूरे दिन पर हावी है। नमाज 5 वक्त पढ़नी है और दावत करनी है किसी वक्त, और सारे काम को करना है, लेकिन अखलाक तो पूरे दिन पर हावी है, पूरे टाइम अखलाक की ज़रूरत पड़ती है। 6 जुमलों में अखलाक की ताकीद की, जो कि मज़कूर है सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 18-19 में फरमाया, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, और लोगों के सामने अपने गाल ना फुला, वला तमशी फिल अर्द मराहा, और ज़मीन पर इतरा करना चल, अकड़ करना चल, अल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर, और अल्लाह ताला किसी भी अकड़ने वाले शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। वक़्सिद फ़ी मशिक, अपनी रफ्तार में म्याना रवी इख्तियार कर, वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी आवाज़ को पस्त रख, इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, कि यकीनन आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। क्या हम अपने बच्चों को हम्बल बना रहे हैं? क्या हम अपनी औलाद को ऐसी संजीदगी की तालीम देते हैं? हम तो बल्कि उससे कहते हैं तन के चलो, पता चलना चाहिए अमीर बाप की औलाद है। ईंट का जवाब पत्थर से दे के आना, किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिखा रहे हैं हम अपनी औलाद को, बल्कि उन्हें सिखाएं कि संजीदा किस तरह रहा जाता है और किस तरह मुहज़्ज़ब इंसान की, मुसलमान की क्या पहचान होती है। अकड़ना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जिसके अंदर राई के दाने बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। हम उन्हें अखलाक के सबक पढ़ाएं, उन्हें बदअखलाक़ी ना सिखाएं, उनको अपने हाथों जहन्नम में ना ढकेलें, सीरियस हो जाएं। अब ये थी हज़रत लुक़मान
की ही नसीहतें हैं, जिसको आप सोचिए कि उन्होंने कैसी गोल्डन टीचिंग्स दी है अपने बच्चों को, जो कि गैर नबी होने के बाद भी उनके स्टेटमेंट को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में पूरे एक रुकू में दर्ज किया। सुभान अल्लाह। हज़रत लुक़मान की नसीहतों के बाद हम कंक्लूजन बताना चाहेंगे कि माहौल अब चाहे जितना ख़राब हो, हालात चाहे भी जैसे हों, इस्लाम कंप्लीट सॉल्यूशन पेश करता है। दीनी तालीम, दीनी तरबियत, और फिर से हम बता दें, दीनी तालीम से मेरी मुराद किसी स्पेसिफ़िक तालीम से नहीं है, बल्कि हर तालीम जो दीनी पर्सपेक्टिव में हो उसको दीनी तालीम और तरबियत हम कह रहे हैं। तो चाहे अब जैसे भी माहौल में रखना हो, वो इस्लाम उसका सॉल्यूशन पेश करता है। इस्लाम इज़ द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक वे ऑफ लाइफ, निज़ाम हयात सिर्फ इस्लाम है। तो माहौल भी ख़राब हो, चाहे हालात अच्छे नहीं हो, किसी भी सिचुएशन में इस्लाम रहनुमाई करता है। जब हर शोबे में करेगा तो तालीम और तरबियत के मामले में क्यों नहीं करेगा। तो इस्लामी तालीम और इस्लामी तरीक़े की तरबियत हो तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम एक मदर हैं, इंशाअल्लाह कामयाबी नसीब होगी। तो सबसे ज़्यादा तो ज़िम्मेदारी घर की है, अपने बच्चों को शेप देने में, उन्हें माशरत सिखाने में घर की है। घर में सबसे ज़्यादा माँ की है, फिर उसके बाद स्कूल की है, स्कूल में सबसे ज़्यादा टीचर्स की है, फिर उसके बाद माशरे का माहौल भी ज़िम्मेदार है उनकी तरबियत में। तो अगर घर सही रहेगा और माँ सही रहेगी, स्कूल सही रहेगा और टीचर सही रहेगी, तो इंशाअल्लाह माहौल को भी यही बच्चे सुधारेंगे। हमारी यही नई नस्ल माहौल को सुधारेगी। जब वो दावत इस्लाह में लगेगी तो इंशाअल्लाह यह बिगड़ा हुआ माहौल भी सुधर जाएगा। और जब माहौल बिगड़ा ही हुआ है उसके बाद भी हम उन्हें इस्लाम की जो कवरिंग दे के बाहर भेजेंगे तो वहाँ की गलाजत को लेकर नहीं आ पाएंगे इंशाअल्लाह। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो जिस तरह मैल कुचैल लगाकर अंदर आते हैं तो माँ उन्हें फेस वॉश करती है और उनके कपड़े चेंज करती है, उसी तरह हमें ज़रूरत है पहले से उन्हें इम्यूनिटी देने की। फिर बाहर से आए, खुदा न ख्वास्ता कोई इन्फेक्शन लग जाए तो उनका ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है। तो माँ और टीचर मिलके ये काम को करेंगे तो बहुत उम्दगी से होगा। और दोनों इसलिए क्योंकि सिर्फ माँ के करने से स्कूल का माहौल बिगड़ा सा हुआ हो तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अच्छा खासा वक्त बच्चे स्कूल में गुजारते हैं। टीचर जो है नीम बरहना होगी और ख़ुद अपने आप को ढके नहीं होगी और बेहया होगी तो बच्ची क्या सीख कर आएगी स्कूल से घर, तो वहाँ पे भी नहीं हो सकेगा। और घर का माहौल अगर बहुत अच्छा हो, घर का माहौल अच्छा ना हो और स्कूल का माहौल अच्छा हो तो भी बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि घर और स्कूल दोनों जगह से बच्चा सीखता है। बच्चे टीचर्स की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए स्कूल का माहौल भी सही होना ज़रूरी है। और बच्चे ज़्यादातर टाइम घर पे रहते हैं, इसलिए घर का माहौल भी सही होना ज़रूरी है। जब घर वाले भी सीरियस रहेंगे, माँ सीरियस रहेगी और टीचर सीरियस रहेगी तो इंशाअल्लाह ये काम बड़ी आसानी से हो सकेगा और हमारे बच्चे ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो सकेंगे। इस उम्मीद के साथ कि अब तालीम और तरबियत सीरियसली होगी सुनने वालों की, अपनी गुफ्तगू को एक दुआ के साथ ख़त्म करेंगे जो कि मज़कूर है कुरान हकीम में सूरह फुरक़ान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमारे शौहरों को और हमारी औलाद को हमारे आँखों की ठंडक बना और बना दे हमें मुत्तक़ियों का इमाम। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर अस्मा शम्स। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस तकरीर से ये बात वाज़ेह हो गई कि नई नस्ल को कितनी ज़रूरत है दीनी तालीम की। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आज के इस दौर में जहाँ पर बुराई, उर्यानियत और जराइम चारों तरफ फैले हुए हैं और इसी माहौल में रहकर हमें अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत देनी है। तो अगर
हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं, उनको इन तमाम जराइम से बचाना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों की तरबियत कुरान की रोशनी में करनी होगी। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक इस्लामिक स्कूल खोला है, जिसको वजूद में आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल होने को है। हमारा स्कूल नर्सरी टू 6 तक है। इंशाल्लाह अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होने वाला है और इसका एडमिशन भी ओपन हो चुका है। तो जिस किसी को भी अपने बच्चे का एडमिशन इस तक़वा इस्लामिक स्कूल में कराना हो, वो एडमिशन फॉर्म के लिए स्कूल की ऑफिस से रब्ता कायम करें। मैं जानती हूँ कि आप सभी इस बात से नावाकिफ़ नहीं होंगी, लेकिन मैं फिर भी आप सभी की याद दहानी करा दूँ कि बातिल अपनी सरकशी पर आमादा है और कुरान की तालीमात को रोकने की लगातार कोशिशें जारी हैं। कुरान के ख़िलाफ़ गलतफ़हमियाँ फैलाई जा रही हैं और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार गुस्ताखियाँ की जा रही हैं। आप वक्तन फ़वक्तन न्यूज़ सुनती ही होंगी कि कभी कुरान को फाड़ कर जलाया जाता है, कभी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून निकाला जाता है, तो कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ आर्टिकल्स बल्कि पूरी की पूरी बुक छापी जाती है। और अभी कुछ दिनों पहले इनोसेंस ऑफ मुस्लिम के नाम से एक फ़िल्म बनाई गई, जिसमें हमारे पाक नबी की शान में गुस्ताखी की गई। और बस अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि फ्रांस की एक मैगज़ीन में हमारे प्यारे नबी का कार्टून छापा गया। इस घिनौनी हरकत के एहतजाज में हमारी ऑर्गेनाइजेशन IERO अपने बैनर, पोस्टर और स्टिकर के ज़रिए आवाम में अवेयरनेस लाना चाहती है। तो आप सभी हमारे इस मिशन का हिस्सा बनिए, यही ईमान का तकाज़ा है। आप लोग इस स्टिकर को, पोस्टर को तक़वा इस्लामिक स्कूल की बिल्डिंग से भी ले सकती हैं और यहाँ पर डोनेशन काउंटर पर भी ये अवेलेबल है। इस पोस्टर को आप लीजिए और अपने घरों में, दुकानों में लगाइए और इसको और लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि दुश्मनाने रसूल को ये पता चल जाए कि हम अपने प्यारे नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अब वक्त हो चला है सवाल जवाब का। सवाल हमारे पास आ चुके हैं, जिसके लिए मैं माइक पर मदऊ करूंगी मिसेस अस्मा शम्स को कि वो यहाँ पर आएँ और आपके सवालों को जवाब दें। पहला सवाल है, बहन ने अपना नाम नहीं लिखा है। इनका सवाल है कि एक ही माँ बाप के कुछ बच्चे फर्माबरदार और कुछ नाफरमान होते हैं, इसमें परवरिश और तरबियत की क्या गलती है? बहन का बड़ा दहकता हुआ सवाल है कि एक ही माँ बाप के कुछ बच्चे फर्माबरदार होते हैं तो कुछ नाफरमान, इसमें तरबियत और परवरिश की क्या गलती है? बहन, बात समझने वाली ये है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। सारे बच्चे बाय नेचर, बाय बर्थ एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। तो उनकी नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है। नफ्सियात के अकॉर्डिंगली डील करेंगे तो जो जिसको नाफरमान कहा जा रहा है वो भी नाफरमान नहीं होगा इंशाल्लाह। और जो फर्माबरदार है ना, वो बाय बर्थ उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं इसलिए फर्माबरदार है। मिसाल के तौर पर जो बच्चे होते हैं बाय नेचर, बाय बर्थ, तो कई टाइप्स के होते हैं। एक बच्चे सेंसिटिव टाइप के होते हैं, जो क्या करते हैं, बात बात पर वालिदैन से शिकायतें करते हैं और बहुत हसास होते हैं, ज़रा सी बात का बुरा मान जाते हैं और वो चाहते हैं अपने पेरेंट्स की अटेंशन। तो अगर ऐसे बच्चों की बात ना सुनी जाए, वो आके कोई बात अपने भाई बहन की या पड़ोसी की, किसी की कोई कंप्लेंट करे, उन्होंने झिड़क दिया जाए, जैसे कि अक्सर माएँ करती हैं कि अपनी बहन के साथ या अपनी पड़ोसी के साथ, अपनी फ्रेंड के साथ गॉसिप में बिजी हैं और बच्चा आके देखिए भाई ने ऐसा कर दिया, वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो झिड़क देती हैं कि चलो जाओ यहाँ से, हर वक्त बड़ों के बीच में बात में मत काटा करो, चलो जाओ, तुम्हारे पास तो शिकायत का पुलिंदा हर वक्त तैयार रहता है, शिकायतें मत किया करो इतनी। इस तरह कहकर झिड़क देते हैं तो बच्चा दिल शिकस्ता हो जाता है। तो जो सेंसिटिव टाइप के बच्चे हैं उनका सोल्यूशन ये है कि उनकी बात को पूरी सुन लिया जाए, और जब अपनी बात बच्चा कह दे, उसको सुन लिया जाता है तो उसका दिल तसल्ली में चला जाता है।
दूसरे बच्चे एक्टिव टाइप के होते हैं, जो बच्चे अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ से करते हैं, अटेंशन के साथ करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लगना पड़ता है, ना पढ़ाने के लिए बहुत पीछे लगना पड़ता है, ना ही उनको कोई भी गोल को अचीव करने के लिए पीछे से पुश करना पड़ता है, वो अपने आप करते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो उनको अच्छी तरह से डील करना चाहिए। गौर करने की बात यह है कि उन बच्चों को सबके सामने डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को, एक्टिव नेचर के जो बच्चे होते हैं, उनको सबके सामने डांटने से वो तौहीन महसूस करते हैं, फिर वो उसका रिएक्शन देते हैं। तो ऐसे बच्चों को रिएक्शन से बचाने के लिए उनको अलग से समझाना चाहिए, सबके सामने नहीं डांटना चाहिए। कुछ बच्चे रिस्पॉन्सिव टाइप के होते हैं। रिस्पॉन्सिव टाइप के जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह होते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पे जाना उनका काम होता है। जैसे तो आज एक फ्रेंड है तो कल कोई दूसरा फ्रेंड, फिर परसों कोई तीसरा फ्रेंड बन जाता है। इस तरह वो टिक कर नहीं रहते हैं, वो इधर से उधर होते रहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत अटेंशन रिक्वायर्ड होते हैं, उनके लिए माँ बाप को बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे ज़रा सी लापरवाही में ड्रग्स में मुलविस हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं। लड़कियाँ भी ऐसी हो तो बहुत ख़तरनाक मामला रहता है। इन पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए और इनको सेंसिटिव टाइप के बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, तो इनकी इंशाल्लाह तरबियत अच्छी हो सकेगी। और जितना ज़्यादा मॉनिटर करेंगे ना उतना आसान होगा। और चौथे बच्चे रिसेप्टिव टाइप के होते हैं। रिसेप्टिव टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत खामोश मिजाज होते हैं, वालिदैन की सारी बात मानते हैं, टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से सोकर उठते हैं, पीछे नहीं लगना पड़ता है इनके। लेकिन अगर रिसेप्टिव टाइप के बच्चों को अगर इनसे रिसेप्टिव टाइप के बच्चों को रिसेसिव टाइप के बच्चों से कंपेयर किया जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, एक ही घर में, एक ही फैमिली में एक बच्चा है, वो ऐसा है रिस्पॉन्सिव टाइप का है, वो बात बात में जो है मतलब मूड उसका चेंज होता रहता है, तो उसको बार बार डांट के रिसेप्टिव टाइप के बच्चे को दिखाया जाए कि देखो रेहान देखो कैसा है, इमरान तुम ऐसे हो, रेहान ऐसा है, देखो माँ बाप की बात कितनी मानता है, देखो नमाज़ें पढ़ने के लिए उसे कहना नहीं पड़ता है, वो देखो कितना अच्छा बच्चा है, वो देखो कितना अच्छा बच्चा है। तो क्या होता है कि जो रेस्पॉन्सिव टाइप के बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, उनके अंदर अपने ही भाई बहन के लिए जेलसी पैदा हो जाती है, तो फिर वो अपने ही भाई बहन के दुश्मन हो जाते हैं और वालिदैन से भी मतलब इरिटेट होने लगते हैं उनकी इन बातों से कि वही अच्छा है और हमको प्यार नहीं करते। तो इस तरह की जो मिजाज में डिफरेंसेस हैं, इसको नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नफ्सियात को समझ कर डील किया जाएगा तो एक बच्चा वो भी फर्माबरदार होगा और दूसरा भी फर्माबरदार होगा। अगर एक जो बाय नेचर ऐसा है, वो रिसेप्टिव टाइप का है, तो उसको रेस्पॉन्सिव टाइप से बिल्कुल कंपेयर ना करें, तो रेस्पॉन्सिव टाइप का बच्चा भी आपका वो भी फर्माबरदार बनेगा। उसे समझदारी से डील करने की ज़रूरत। जज़ाकल्लाह खैरा सिस्टर। दूसरा सवाल है, बहन ने अपना नाम कहकशा अंसारी लिखा है। सलाम करती हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन का सवाल है, इफ़ अ पुअर मुस्लिम फैमिली वांट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन दीनी तालीम एज वेल एज हायर एजुकेशन, सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, बिकॉज टुडे गुड स्कूल एंड एजुकेशन आर कॉस्टली and we don't have cheap Islamic schools also. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन का सवाल है कि अगर कोई अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहता है और दीनी भी और असरी भी, और तो वो क्या करे, क्योंकि जो इस्लामिक स्कूल्स हैं वो बहुत कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा उनकी फ़ीस है और चीप इस्लामिक स्कूल्स नहीं हैं, तो ऐसे में क्या करें। बहन आपका एक प्रैक्टिकल सवाल है। हम आपको ये जवाब देना चाहेंगे कि हमारा भी इस्लामिक स्कूल है, तकवा इस्लामिक स्कूल, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो फ़ीस बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं ज़्यादा है, और अगर उतना भी अफोर्ड नहीं कर सके तो क्या करना होगा। बाकी स्कूल के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे खुद के स्कूल में कई अच्छे बच्चों को फ़ीस स्पॉन्सर की जाती है, तो अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, अगर वो
ज़हीन है, आप उसकी फ़िक्र करती हैं, अटेंशन देती हैं, तो ऐसे इस्लामिक स्कूल जो फ़ीस ऐसी रखते हैं जो सबके लिए नहीं हो सकती है, तो वो बच्चों को फ़ीस बग़ैर फ़ीस के भी या आधी फ़ीस में भी पढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट हम अपने स्कूल के लिए तो कह ही सकते हैं, बाकी स्कूल की हम नहीं बता सकते। हो सकता है आप कहना भी हमारे स्कूल को चाह रही हूँ लेकिन नाम ना ले सकी हूँ। बहरहाल तो हम अपने स्कूल की बता दें कि अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको बग़ैर फ़ीस और कम फ़ीस में हमारा स्कूल पढ़ा रहा है। ना जाने कितने बच्चों को, आपके बच्चे को भी पढ़ा सकता है, लेकिन फ्लॉप शो को कोई स्पॉन्सर नहीं करता। अगर आपके बच्चे के अंदर स्किल्स नहीं है, आप उस पर अटेंशन नहीं देती हैं, फिर भी आप चाहें कि स्पॉन्सर करे, बने कुछ ना, तो क्यों स्पॉन्सर करे कोई? सिंपल सी कॉमन सी बात है। तो जिनके पास पैसा नहीं है, अटेंशन है कम से कम, तो उनके लिए तक़वा इस्लामिक स्कूल में बहुत जगह है। और बाकी जो लोग फ़ीस पे कर सकते हैं, जो शादियों में खूब खर्च करते हैं, वो फ़ीस में क्यों नहीं पे करें, क्यों नहीं करें? जिनके पास है वो करें। और जहाँ तक बात है कि फ़ीस कैसी होना चाहिए, अगर अच्छी टीचर चाहिए तो फ़ीस भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, अगर अच्छा फैसिलिटी चाहिए तो फ़ीस भी रखना पड़ेगा। स्कूल अगर इस्लामिक का ये मतलब नहीं होता कि कार्य खैर ही किया जाए और फिर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो। पहली बात तो हर चीज़ फ्री होने से उसकी वैल्यू ही आपकी नज़र में घट जाती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर क्वालिटी मेंटेन रखना है हर चीज़ की, एजुकेशन की क्वालिटी और फैसिलिटीज़ को मेंटेन रखना है, तो दौलत के बगैर तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो जायज़ फ़ीस है वो तो लगेगी, जो दे सकता है वो ज़रूर दे, जो नहीं दे सकता है वो अटेंशन तो दे कम से कम, फिर आए वो इस्लामिक स्कूल में, उसके लिए बहुत जगह है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगला सवाल है बहन नबील फ़ातिमा का। लिखती हैं, दो आई हैव स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट चार्ली हेब्डो, अ सोशल मीडिया एंड डिसरेस्पेक्ट ऑफ आवर बिलवेड प्रॉफिट, but I would like to know your views on this and what should we do? बहन का सवाल है कि चार्ली एब्डो जो भी जिसने किया वो उसके बारे में आपका क्या व्यू है और हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ चीज़ें की हैं तो हमारा क्या रोल होना चाहिए उसमें, उस मौजू पर? देखिए बहन, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए। हम अभी आपको बताया गया कि ये प्रोटेस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही है, तो हमारे पास कुछ पोस्टर्स हैं और कुछ स्टिकर्स हैं जो अपने घरों में पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कहीं पे वी लव मोहम्मद लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिसरेस्पेक्ट ऑफ आवर बिलोवेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये पोस्टर्स को अपने घरों में चिपकाएं, अपनी गाड़ियों पे लगाएं, तो कम से कम हम पीसफुल प्रोटेस्ट तो करें, हम आवाज़ तो उठाएं कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, कोई उनकी तौहीन ना करे। ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान हकीम में सूरह अल-हुजुरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 2 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी के, है ईमान वालों अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से ऊपर ना करो और ना ही नबी से ऐसे बात करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे अमल गारत हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। नबी की आवाज़ से ऊपर आवाज़ अपनी करना इतनी सा अमल ऐसा हिमाकाना है कि सारे नेक अमल गारत हो सकते हैं। सोचिए, इस हद तक नबी की ताज़ीम की ज़रूरत है। फिर कोई खुल्लम खुल्ला तौहीन करे हमारे नबी की, तो हमें अपने ज़ेवरात और हमें अपने खाने पकानों से कुछ बाहर निकलना चाहिए और कुछ ना कुछ जो कुछ हम कर सकने की पोजीशन में वो तो करना चाहिए। तो साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट करें और ये स्टिकर्स और ये पोस्टर्स के ज़रिए कर सकती हैं। अगर आपको राइटिंग आती है तो अखबारों में कुछ अच्छी चीज़ें लिख सकती हैं। आप इंटरनेट यूज़र हैं तो इंटरनेट पे अपना प्रोटेस्ट को फैला सकती हैं। इस तरह से कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है। अगला सवाल है, बहन ने अपना नाम नहीं लिखा है, इनका सवाल है कि अक़ीक़े की क्या हकीकत है, इसका सही वक्त और तरीक़ा क्या होना चाहिए? सवाल है अक़ीक़े की क्या हकीकत है और इसका सही वक्त और तरीक़ा क्या होना चाहिए। बहन, अक़ीक़ा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई सुन्नत है, जो कि एक सदक़ा है बच्चे की तरफ से, और उसका जो तरीक़ा है वो ये कि 7वें दिन बाल तरशवा कर
उसके बराबर वज़न उस वज़न की चांदी को खैरात कर दिया जाए और जानवर ज़बह करके अक़ीक़ा किया जाए। तो ये अक़ीक़ा वो अक़ीक़े की सुन्नत अदा हो जाएगी। ये अल्लाह के रसूल के फरमान है, अल्लाह के रसूल का तरीक़ा है, तो ऐसा करना चाहिए। ये सदका है तमाम चीज़ों से बच्चों के लिए। अगर जो सर के ऊपर घुमा के पैसा नचा के और गरीब को देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो सर के ऊपर नचाने से। लेकिन ये जो तरीक़ा है ये सेफ्टी के लिए है। सदका करने से आफ्टर ऑल सेफ्टी भी मिलती है, तो ये करना चाहिए। अक़ीक़े का तरीक़ा ये नहीं है कि बच्चे 8 साल के हो जाए, 10 साल के हो जाएं, फिर जब दौलत आ जाएगी तो डिनर देने की पोजीशन में होंगे तो सारे रिश्तेदारों को बुला सकेंगे, तो ननियाल से एक छोटा मोटा जहेज़ उठा सकेंगे, तब अक़ीक़ा करेंगे। ये सब बिल्कुल मुश्किल पैदा करने वाली रस्में हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि ननियाल से जहेज़ जैसा आना चाहिए कि बच्चे का अक़ीक़ा है तो बच्चे की नानी के ऊपर तो बोझ आ गया। ये ऐसा तो था ही नहीं। ऐसा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में था ही नहीं कि अक़ीक़ा हो रहा है 7वें दिन तो घर से ननियाल से एक बार लड़की को जहेज़ दे के भेजा, अब लड़के के बच्चों को भी जहेज़ दिया करें। तो ये सब को बिल्कुल बायकॉट करिए और सुन्नत के मुताबिक अक़ीक़ा करिए। अगर 7वें दिन अक़ीक़ा नहीं होता है, वो 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र में होता है, तो अक़ीक़ा नहीं, वो आम सदका हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी, अक़ीक़े की सुन्नत अदा नहीं होगी। अगला सवाल है कि पढ़ते हुए बच्चे गलती नहीं मानते, उनसे गलती मनवाने का कोई बाअसर तरीक़ा बताइए। सवाल है कि बढ़ते हुए बच्चे गलती नहीं मानते तो गलती मनवाने का क्या बाअसर तरीक़ा है। बहन, बच्चों से गलती मनवाने का एक बहुत मौसर तरीक़ा तो ये है कि अपनी गलती खुद मान लिया जाए। आम तौर पे होता ये है कि हम अपनी गलती नहीं मानते और बच्चों की गलती बच्चों के साइड से मनवाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी ज़िद्दी हो जाते हैं। तो उन्हें ज़िद में ना लाने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपनी गलती खुद भी मान लिया करें। अगर बड़ों से कोई गलती हो गई है तो वो छोटों के सामने सरेंडर हो जाएं कि हमसे गलती हो गई। उससे क्या होगा, बच्चे में इतनी आला नफ्सियात पनपेगी, वो सोचेगा कि हमको मतलब मेरे एल्डर्स हमारे सामने सरेंडर हो गए, तो अब हमारे लिए क्या बचा कि हम छोटे होके अपनी गलती मान लें। तो छोटे अपनी गलती मान लेंगे, बड़े पहले अपने लेवल की जितनी भी चीज़ हो, जितनी थोड़ी सी भी चीज़ हो, उतने को मान ले कि हमसे ये गलती ज़रूर हो गई कि हमने ऐसा कह दिया, हमने ऐसा कर दिया। तो इंशाअल्लाह बच्चे भी गलती मान लेंगे। गलती मानने में कभी भी ईगो बीच में नहीं लाना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल हमारे सामने है कि किस तरह से मस्जिद में एक खातून ने उठकर जब महर के मसले पर बात चल रही थी, हज़रत उमर महर की अपर लिमिट तय करने वाले थे, तो एक खातून ने उठकर कह दिया था कि उमर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब अल्लाह ताला ने अपर लिमिट तय नहीं की तो तुम कैसे कर सकते हो। और उसने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 कोट कर दी कि अगर तुमने उन्हें ख़जाने का ख़जाना दे रखा हो तो वो मत लो। तो जब इतना ज़्यादा अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि दिया जा सकता है, तो आप अपर लिमिट कैसे तय कर सकते हो। तो हज़रत उमर फारूक फ़ौरन सरेंडर हो गए और मिंबर पर आए और उन्होंने खुतबा दिया कि एक औरत दीन को, इस्लाम को पा गई और उमर से गलती हो गई। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सरेंडर हो गए थे। तो वो खलीफा थे, बड़े थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। तो हम अपनी गलती मान लें तो इंशाल्लाह बच्चे भी सरेंडर हो जाएंगे। और बच्चों को लेबल नहीं दें कि वो गलती नहीं मानता है, वो ज़िद्दी है और या तुम तो बहुत नाफरमान हो। जब हम बच्चों को लक़ब देंगे ना, तो जानती हैं वो अपने लिए उस चीज़ को जायज़ करार दे लेते हैं। अब तो हम ज़िद करेंगे तो जीत जाएंगे क्योंकि हम तो ज़िद्दी हैं, अब तो हमें ज़िद करना जायज़ है। कोई हम तो नाफरमान है तो कोई बात भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं, हम तो नाफरमान है ना। तो इस तरह बच्चों को लेबल नहीं दीजिए कि ज़िद्दी हो, नाफरमान हो, या तो तुम जो है गलती नहीं मानते हो। जहाँ लेबल चस्पा किया बच्चों की नफ्सियाती हालत ख़राब होने लगती है। तो ऐसा चीज़ें करने से रुकें। इंशाअल्लाह बच्चा अपनी गलती भी मानेगा और वो सरेंडर भी होगा और उसके अंदर हम्बलनेस पैदा करें कि वो शाइस्तगी उसके अंदर आए। अगला सवाल है कि लड़का अगर शादी करने को कह रहा है और अभी सेटल नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए। सवाल है कि लड़का शादी करने को कह रहा है और सेटल नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए। बहन, पहली बात तो ये है कि सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि अगर
सेटलमेंट अनकरीब हो जाने वाला है, तो शादी में थोड़ा सा गैप किया जा सकता है, थोड़ी देर के बाद की जा सकती है। लेकिन अगर बहुत लंबा गैप नज़र आ रहा है और उससे बच्चे किसी गुनाह में, जुर्म में, ज़िना में मुलविस हो जाएंगे तो भी सेटल होने का इंतज़ार ना करें, निकाह कर दें। तो अगर ऐसे सिचुएशन हो तो वक्त से निकाह कर देना ही ठीक है। और तो अगर सेटल होने में थोड़ा सा टाइम है और उधर गुनाह में भी लगने की कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा, प्लीज़ थोड़ा। अभी क्या है कि पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। एवरेज लाइफ कितनी है? 36, 38 की में तो 3/4 उम्र गुजर जाती है, निकाह ही नहीं होता, जिससे बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं। पता है आपको कि वक्त से बालिग होते ही निकाह कर देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। 15 साल में बालिग हुआ इंसान, निकाह कर दिया और अगली नस्ल अगले 15 साल में तैयार हो गई, 16 साल में, तो फिर तीसरी नस्ल भी शुरू हो गई अगले 15 साल में। तो क्या होगा? अभी 45-48 साल का इंसान है और उसकी 2 नस्लें उसके सपोर्ट के लिए खड़ी हो चुकी हैं। अब उसका पूरा वक्त कौम और मिल्लत के लिए गुजर सकता है। लेकिन जब शादी ही लेट होगी तो फिर वो अपनी फैमिली और अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पे पूरी करते करते वो अभी उसके बच्चे, उसकी नई नस्ल जो है वो अभी उसके सपोर्ट में खड़ी नहीं होती, ये रिटायर हो जाता है। तो जितनी जल्दी निकाह होगा उतनी जल्दी रिटायरमेंट होगा, उतनी जल्दी मिल्लत के लिए खड़े हो जाएंगे वो लोग अपने को पूरी तरह फारिग करके। तो जिस कौम में निकाह जल्दी होता है वो बहुत कामयाब होती है। उसका ये बिल्कुल समझ ली सीक्रेट हमने आपको बता दिया कि जितनी जल्दी निकाह होगा उतना कौम का फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत जल्दी दूसरी और तीसरी जनरेशन जब फैमिली सपोर्ट करेगी तो उसके 2 जनरेशन पहले वाले के तो बिल्कुल फारिग है, वो आराम से अपना पूरा वक्त मिल्लत को दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब फैमिली की केयर कर रहे हैं तो मिल्लत की फ़िक्र ना करें, वो पार्ट टाइम अगर केयर कर रहे हैं तो बाद में फुल टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब घर का कुछ भी हमें नहीं देखना है। तो इस तरह से जल्दी निकाह करना ही ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।